फाइनली बेटा विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड आई जस्ट होप बेटा ये नया साल हम सब के लिए ढेर सारी नई एनर्जी, नया मोटिवेशन लेकर आए एंड जो भी मेहनत हम पिछले साल नहीं कर पाए वो हम इस साल में करें एंड वो सारी चीजें अचीव कर सकें जो हम चाहते हैं। तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ बेटा चलते हैं आगे और स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, जिसमें कि हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 2 व्हिच इज मैटर अराउंड अस प्योर। काफी सिंपल सा, काफी इजी सा चैप्टर है एंड ऐसा एक चैप्टर बेटा जो हमारे फर्स्ट चैप्टर से लिंक्ड है। पहला चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, वो आपने अगर देख लिया है तो बेटा ये चैप्टर भी आपको उसके जैसा ही बहुत इजी लगने वाला है और अगर नहीं भी लग रहा है तो भाई मैं हूं यहाँ पर, मैं तुम्हारे लिए बहुत आसान बना दूंगी। टू द पॉइंट बातें करेंगे, हर एक चीज डिस्कस करेंगे विद लॉट ऑफ एग्जांपल्स, विद लॉट ऑफ विजुअल्स। मैं आपको बहुत सारी चीजें एक्टिविटी तरीके से करके भी दिखाऊंगी तो आप बहुत मजा करने वाले हो। एंड जल्दी से एनसीईआरटी लेकर बैठ जाओ, हाथ में बेटा एक पेंसिल भी रख लेना है ना, एक नोटबुक भी रख लेना और नोट्स भी बेटा कोशिश करो साथ साथ आप बनाओ। और इस क्लास के खत्म होने के बाद आप इस चैप्टर को लेकर बहुत ही कॉन्फिडेंट फील करने वाले हो। बस एक छोटा सा काम कर देना, चैप्टर जब पूरा है ना आपका कवर हो जाए तो आखिरी में बेटा क्या कर लेना, इस चैप्टर के पीडीएफ नोट्स आप डाउनलोड कर लेना। नीचे मैं लिंक दे दूंगी पीडब्ल्यू की ऐप से या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल से, वहां से आपको मिल जाएंगे इसके नोट्स और बस सोने से पहले एक बार रिवाइज कर लेना एंड एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड। चलिए बेटा करते हैं स्टार्ट। सो जैसा कि मैंने कहा आज हम इस मैटर अराउंड अस प्योर चैप्टर को वन शॉट तरीके से करेंगे डिस्कस एंड हम साथ साथ क्वेश्चन भी करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो कुछ है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आ जाते हैं, है ना, जैसे मैं यार जब करेंगे तभी देख लेना। चलो है ना जल्दी से करते हैं स्टार्ट। चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर, यानी कि एनसीईआरटी हमसे ही पूछ रही है कि हमारे आसपास जो मैटर पाया जाता है क्या वो प्योर है। अरे भाई तुमसे पूछ रहे थे, तुम हमसे ही पूछ रहे हो, ये क्या चल रहा है एनसीईआरटी। चलो आराम से बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर के नाम को दोबारा देखते हैं। चैप्टर का नाम क्या है, इज मैटर अराउंड अस प्योर, है ना। तो सबसे पहले बेटा मैटर क्या होता है ये डिस्कस कर लेते हैं। तो यार चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा है ऐसी कोई भी चीज जिसका अपना मास है ना, जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो मैटर है। तो हमारे आसपास बेटा ऐसी कोई भी चीज जिसका अपना खुद का एक मास है, जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, हर वो चीज मैटर कहलाती है। तो हमारे आसपास क्या है, हमारे आसपास पानी है, एयर है, सॉइल है ना, ये गाजर का हलवा है जो मेरे साइड में रखा हुआ है, हा ठीक है ना, यहाँ पे भाई दूध है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं हमारे आसपास, क्या ये सब मैटर है? बिल्कुल। हमारे आसपास पाई जाने वाली वो सारी चीजें जिसका अपना क्या है, अपना मास है और स्पेस ऑक्यूपाई करता है, वो मैटर कहलाता है। अब आगे उस चैप्टर के नाम को पूरा पढ़ेंगे। वो कह रहा है कि हमारे आसपास जो मैटर पाया जाता है क्या वो प्योर है, क्या वो प्योर है? हाँ मैम बिल्कुल प्योर है, क्यों नहीं है। आज ही मम्मी क्या करके लाई हैं, बाहर से प्योर देसी घी लेकर आई है, नमक की थैली भी लाई थी, उस पे भी लिखा था प्योर असली, हाँ बिल्कुल प्योर नमक। तो देखो बेटा अगर मुझे इस बात का जवाब देना है कि हमारे आसपास पाए जाने वाला मैटर प्योर होता है या नहीं, तो मैं कहूंगी यस और नो। ये कैसा सवाल था और ये कैसा जवाब था, है ना। मैम एक बात पूछिए आपसे, क्या मैटर प्योर होता है? तो मैंने कहा यस और मैंने कहा नो। मैम ये तो कोई क्लियर आंसर नहीं हुआ, क्योंकि सवाल क्लियर ही नहीं है। देखो बेटा जब हम मैटर की बात करते हैं तो मैटर प्योर हो भी सकता है और नहीं भी, बट सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा ना कि प्योर आप मान किस चीज को रहे हो। सही बात है ना। पहले मैम हमको आप ये बताओ कि प्योर होता क्या है, व्हाट डू वी एक्चुअली मीन बाय प्योर, है ना। प्योर हमने ये टर्म इतनी जगह लिखा हुआ देखा है, बट एक्चुअल लिटरल सेंस में प्योर का मतलब क्या है। तो देखो बेटा मैटर प्योर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, बट सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि प्योर सब्सटेंस हम मानते किसको है। अगर हम डेली लैंग्वेज में देखें बेटा, है ना, अगर हम डेली लैंग्वेज में देखें, हम जैसे कॉमन लोगों के लिए, है ना, हम तो कॉमन नहीं है बेटा, बाकी लोग हैं कॉमन, हम तो स्पेशल हैं, है ना। तो बेटा हाँ अगर हम लेमन लैंग्वेज में कॉमन पीपल के लिए रोजमर्रा की जिंदगी में हम चीजें देखते हैं, उन पैकेटों पे लिखा होता है प्योर। तो बेसिकली बेटा जब वहां पर वो टर्म यूज कर रहे हैं प्योर, वहां पर प्योर का मतलब है कि भाई इसमें कोई मिलावट नहीं है, इसमें कोई अडल्ट्रेशन नहीं है। अगर कोई बोल रहा है कि भाई ये प्योर है ना, ये घी बिल्कुल प्योर है, देसी प्योर घी, तो यानी कि वो ये कहना चाह रहा है कि भाई इसमें कोई अडल्ट्रेशन नहीं है, कोई मिलावट नहीं है। बट अगर हम अपनी साइंटिफिक लैंग्वेज में देखें, है ना, साइंस के अकॉर्डिंग कौन सी चीज प्योर मानी जाती है,
साइंस के अकॉर्डिंग कौन सी चीज प्योर मानी जाती है बेटा? एक प्योर सब्सटेंस, साइंस में प्योर सब्सटेंस तब कहलाता है जब वो एक सिंगल टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना हुआ हो। मैंने क्या कहा? ऐसी कोई भी चीज जो केवल एक सिंगल टाइप के पार्टिकल से मिलकर बनी होती है वो प्योर कहलाती है। क्या ये पेन मैम आपके लिए प्योर है? नहीं, क्योंकि देखो बेटा, यहाँ पर प्लास्टिक है तो वहां पर प्लास्टिक के पार्टिकल्स होंगे, यहाँ पे रबर है तो यहाँ पे रबर के पार्टिकल्स होंगे, तो दो अलग अलग तरीके के पार्टिकल्स होंगे, तो ये प्योर नहीं है ना? तो ये प्योर नहीं है। तो मैम ये दूध तो जरूर प्योर होगा, देखो इसमें सिर्फ दूध ही दूध है। नहीं, अगर मैं इस दूध को देखूं ना, माइक्रोस्कोप लगाकर मैं इसको देखूं, तो भाई मुझे इसके अंदर अलग फैट तैरता हुआ दिखेगा, है ना? मुझे इसके अंदर फैट के पार्टिकल्स दिखेंगे, प्रोटीन के पार्टिकल्स दिखेंगे, है ना? मुझे इसके अंदर कैल्शियम दिखेगा, मुझे इसके अंदर फास्फोरस दिखेगा। तो अगर मैं इसके अंदर घुस जाऊं, इसके केमिकल कॉम्पोजिशन को चेक करूं, तो एक्चुअली में ये सिंगल तरीके के पार्टिकल से मिलकर नहीं बना। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, मिनरल्स हैं, तो बहुत अलग अलग तरीके के पार्टिकल्स इसके अंदर हैं। यानी कि ये दूध भी क्या है? प्योर नहीं है। और मैम दूध की थैली पे लिखा होता है प्योर मिल्क, बेटा प्योर नहीं है ना? उनकी भाषा में हो सकता है वो प्योर हो, है ना? बट हमारी साइंस की भाषा में भाई दिस इज नॉट प्योर, क्योंकि इसके अंदर क्या है? अलग अलग तरीके के पार्टिकल्स हैं। ऐसी कोई भी चीज जो केवल सिंगल टाइप के पार्टिकल से मिलकर बनी हो, ऐसी कोई भी चीज जो केवल सिंगल तरीके के पार्टिकल से मिलकर बनी हो, वो प्योर कहलाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल भाई, है ना, मान लो बेटा ये क्या है? मैंने गोल्ड का कुछ पहना हुआ है ना? तो बेटा अब गोल्ड का कुछ भी होगा तो उसमें केवल गोल्ड 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 ही होगा, है ना? क्यों भाई गोल्ड इतना महंगा क्यों बिकता है? वाई गोल्ड इज सो एक्सपेंसिव? क्योंकि उसके अंदर केवल गोल्ड के ही पार्टिकल्स हैं, है ना? हमने उसके अंदर स्टील, आयरन, कॉपर ये सब नहीं डाला हुआ, राइट? तो क्योंकि वो इतना प्योर होता है, उसके अंदर कोई सी भी और चीज के पार्टिकल्स नहीं होते, दैट इज व्हाई गोल्ड इज सो एक्सपेंसिव, राइट? तो मैम आसपास जो चीजें होती हैं वो प्योर भी हो सकती हैं और इम्प्योर भी हो सकती है। तो चलिए बेटा, यहीं से हमने क्या कर लिया है? एस्टैब्लिश कर लिया है प्योर का मतलब। तो ऐसी कोई भी चीज जो केवल और केवल एक ही तरीके के पार्टिकल से मिलकर बनी होती है वो प्योर कहलाती है। जैसे कि बेटा गोल्ड, है ना? मेरे पास गोल्ड का एक बिस्किट है ना? अब मैं इसको तोड़ती चली जाऊं, इसमें से मुझे केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ गोल्ड के ही पार्टिकल्स मिलेंगे, राइट? ठीक है। आयरन है बेटा, मेरे पास कोई आयरन की रॉड है तो उसके अंदर केवल आयरन 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 के ही पार्टिकल्स होंगे। मेरे पास कॉपर की कोई वायर है तो उसके अंदर केवल कॉपर 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 के ही क्या होंगे बेटा? पार्टिकल्स होंगे, राइट? ठीक है। हमारे पास हाइड्रोजन है बेटा, मान लो मेरे पास कोई बॉटल है, उस बॉटल के अंदर मैंने बहुत सारी हाइड्रोजन गैस भरी हुई है, तो बेटा मुझे उसके अंदर सब हाइड्रोजन 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 के ही पार्टिकल्स दिखेंगे। समझ रहे हो? ठीक है। वैसे बेटा वाटर क्या है? प्योर सब्सटेंस है। मेरे पास पानी का एक ग्लास है, उसमें सिर्फ पानी के ही क्या है? पार्टिकल्स हैं और कुछ नहीं है। तो ये सारी चीजें ना, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब क्या हो गई बेटा? प्योर हो गई। अब इसको बेटा थोड़ा और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम क्या कर लेते हैं? एक टेबल, एक फ्लो चार्ट देखते हैं। ठीक है बेटा, देखो हम सब ये बात समझते हैं व्हाट इज मैटर, राइट? हम सब समझते हैं बेटा, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, एनीथिंग व्हिच हैज मास व्हिच ऑक्यूपाइज स्पेस इज नोन एज मैटर। तो ऐसी कोई भी चीज बेटा हमारे आसपास जो पाई जा रही है, अगर उसका कुछ मास है, उसने कुछ स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो वो मैटर है। अब बेटा मैटर को हमने सॉलिड, लिक्विड, गैस में क्या किया हुआ है? क्लासिफाई करा हुआ है, पढ़ा हुआ है ना बेटा फर्स्ट चैप्टर में। तो बेसिकली बेटा ये जो हमने डिवीजन किया हुआ है, ये हमने किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, राइट? फिजिकली वो कैसा है, कोई पर्टिकुलर मैटर फिजिकली, है ना? फिजिकली वो कैसा है ना? उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हमने क्या किया हुआ है? ऐसा किया हुआ है कि भाई ये चीज, है ना, ये चीज क्या है? ये चीज लिक्विड है, ये चीज सॉलिड है, हवा हमें दिख नहीं रही है, वो गैसियस है। तो एक तरीका ये था बेटा मैटर को क्लासिफाई करने का, और ये क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज हुआ था। बट इन द सेकेंड चैप्टर बेटा हमने क्या किया हुआ है? मैटर को एक और तरीके से क्लासिफाई करा ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, राइट? यानी कि ये बाहर से कैसा दिख रहा है? हाँ भाई लिक्विड है, बट अंदर हम इसके घुस जाए तो केमिकली अंदर ये किस किस चीजों से मिलकर बना हुआ है, इसके बेसिस पे हमने क्या किया? बेटा मैटर को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया कि भाई कोई भी मैटर या तो प्योर होगा या इम्प्योर होगा। इम्प्योर को हम मिक्सचर भी बोलते हैं, राइट? क्या ये दूध क्या है? मैटर है। हाँ जी मैम है ना? भाई अगर हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी देखें तो भाई ये तरल है, मतलब ये क्या है? ये लिक्विड है
बट अगर मैं इसके अंदर घुस जाऊं, केमिकली इसको देखूं भाई ये किस किस चीज से मिलकर बना हुआ है, तो उस केस में मैं क्या बोलूंगी, भाई ये तो कई चीजों से मिलकर बना है, इसके अंदर कई तरीके के पार्टिकल्स हैं, प्रोटीन है, फैट है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, सबके पार्टिकल्स इसके अंदर पड़े हुए हैं। तो ये क्या हो गया, प्योर हो गया, है ना, ये प्योर हो गया। ठीक है, मान लो बेटा कोई गोल्ड की चीज है, अरे भाई इसके अंदर तो केवल गोल्ड के ही पार्टिकल्स हैं, कुछ और है ही नहीं, केवल गोल्ड के पार्टिकल्स हैं, तो केवल सिंगल टाइप के पार्टिकल्स हैं, तो ये क्या हो गया, प्योर हो गया। तो बेसिकली केमिकल कॉम्पोजिशन के बेसिस पे हमने क्या किया, मैटर को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, या तो प्योर या फिर इम्प्योर, राइट। तो हम क्या करते हैं बेटा, मैटर को दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे इस चैप्टर में, कि मैटर जो है बेटा, कोई भी सब्सटेंस जो है या तो प्योर हो सकता है, प्योर मतलब मेड अप ऑफ ओनली सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। यहां पे देखो बेटा आपको सारे पार्टिकल्स एक जैसे दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं, ऑल पार्टिकल्स आर ऑफ सेम टाइप। पर जब मैं किसी चीज को मिक्सचर या इम्प्योर सब्सटेंस बोलती हूं, वहां पर बेटा क्या आ जाता है, वहां पर हमें एक से ज्यादा टाइप क्या देखने को मिलते हैं, पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं। अगर आप ये डायग्राम देखोगे तो आपको बहुत क्लियरली समझ आएगा, कोई भी प्योर सब्सटेंस, अगर मैं किसी भी सब्सटेंस को प्योर बोल रही हूं, वहां पर केवल एक ही तरीके के पार्टिकल्स है, ऑल पार्टिकल्स आर ऑफ सेम टाइप। और अगर मैं किसी चीज को इम्प्योर या फिर मिक्सचर बोल रही हूं, तो वो चीज बेटा कई तरीके के पार्टिकल से मिलकर बनी है, एक से ज्यादा तरीके के पार्टिकल से मिलकर बनी है। अगर मैं उसके अंदर घुसूंगी तो मुझे कई तरीके के पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे, यानी कि मोर देन वन टाइप। यहाँ पे देखो हमें मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल देखने को मिल रहा है, दैट इज व्हाई इसको हम इम्प्योर या फिर मिक्सचर बोल देंगे। ठीक है बेटा, चलो अब बेटा प्योर सब्सटेंसेस को फर्दर कैटेगराइज किया गया है इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ये हम आगे चल के पढ़ेंगे बेटा इन द लेटर सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर। एंड फर्दर बेटा एलिमेंट्स को मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स में आगे क्लासिफाई करा गया है। जैसा कि मैंने कहा ये आगे चल के हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो अभी के लिए इसको यहाँ पे छोड़ते हैं और आ जाते हैं मिक्सचर्स पे, यानी कि इम्प्योर सब्सटेंसेस या मिक्सचर्स एक ही बात है ना। अब ये दो तरीके के होते हैं, ये दो तरीके के होते हैं। कोई भी मिक्सचर या तो बेटा होमोजीनियस हो सकता है या हेट्रोजीनियस हो सकता है ना। तो पहले बेटा एक बार टर्म्स देख लो, एक एक करके सब डिस्कस भी करेंगे। तो होमोजीनियस मिक्सचर्स के अंदर बेटा सॉल्यूशंस आ जाते हैं और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स आ जाते हैं। अब यही तो मैम समझ नहीं आ रहा, एनसीईआरटी खोल ली थी हमने, बट मैम बड़ा कंफ्यूजन सा हो गया क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हैं ना, सस्पेंशन, कोलॉइड, ये सब मैम थोड़ा मुश्किल लगा। अरे बेटा हम पे छोड़ दो, हम तुम्हारे लिए सब आसान बना देंगे, टेंशन मत लो। मिक्सचर का मतलब समझ आया, मिक्सचर का मतलब समझ आया, हाँ मैम, जो कि एक से ज्यादा तरीके से पार्टिकल से मिलकर बना हो। ठीक है, चलो बेटा आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं यहाँ पे, है ना। एयर, सॉइल, मिल्क एंड हाइड्रोजन। क्वेश्चन तुम छोड़ो, बस मुझे ये बताओ, एयर को आप प्योर बोलोगे या मिक्सचर बोलोगे? एयर को मैम हम प्योर बोले या मिक्सचर बोले? एयर किस किस चीज से मिलकर बनी है मैम? एयर में तो मैम हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है, पॉल्यूशन भी है, दिल्ली का AQI 700 पार है मैम, है ना। देखो भाई मैं तो दिल्ली में रहती हूँ तो मुझे पता है कि भाई एयर तो बिल्कुल प्योर नहीं है, एयर को तो प्योर बोल ही नहीं सकते भाई, है ना। और अगर उस सेंस में भी ना जाए, पॉल्यूशन के सेंस में ना भी जाए, तो अगर हम केमिकल कॉम्पोजिशन भी देखें बेटा, एयर कोई सिंगल पार्टिकल से मिलकर नहीं बनी, एयर के अंदर बहुत अलग अलग तरीके की गैसेस पाई जाती हैं। तो एयर तो क्या है मैम, एयर तो मिक्सचर ही है, एयर प्योर नहीं है, एयर मिक्सचर है। सॉइल की बात करते हैं, सॉइल का केवल एक तरीके की चीज से मिलकर बनी है? नहीं, सॉइल के अंदर तो अलग अलग तरीके के पार्टिकल्स है ना। हमें ना सैंड के पार्टिकल्स दिखेंगे, पेबल्स दिखेंगे, ग्रेवल दिखेगा, है ना। तो अलग अलग तरीके के पार्टिकल्स होते हैं, हमारी सॉइल के अंदर अलग अलग तरीके के पार्टिकल्स होते हैं। तो भाई सॉइल भी प्योर व्योर नहीं होती भाई, सॉइल भी मिक्सचर ही होता है। और मिल्क की बात तो बेटा मैं कर ही चुकी हूँ, है ना। गलती से भी मिल्क को प्योर नहीं मानने का, मिल्क इज अ मिक्सचर। हाइड्रोजन की बात करते हैं, मान लो बेटा मेरे पास क्या है, मेरे पास एक सिलेंडर है ना, मेरे पास एक गैस का सिलेंडर है। मान लो बेटा मेरे पास हाइड्रोजन गैस का सिलेंडर है, तो भाई उस सिलेंडर के अंदर मैंने बोला हाइड्रोजन गैस है, तो मतलब उसके अंदर सिर्फ हाइड्रोजन गैस है, वहां पर सिर्फ हाइड्रोजन 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 के पार्टिकल्स हैं। दैट मींस सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल, सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल मतलब प्योर सब्सटेंस। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, प्योर सब्सटेंस माना जाएगा। आंसर बेटा ऑप्शन डी हो गया, नो नो नको। ठीक है, समझ आया बेटा। चलो तो हम पहले क्या करेंगे बेटा, मिक्सचर्स की बात करेंगे। तो मैं आपको एक सिंपल डेफिनेशन बता चुकी हूं, पेपर में क्या लिखना है ये भी तो पता होना चाहिए। देखो बेटा, इफ टू और मोर सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड टुगेदर, है ना, हमने क्या किया बेटा, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को एक दूसरे के साथ मिक्स कर दिया, तो जो प्रोडक्ट हमें मिलता है ना, जो चीज हमें मिलती है वो क्या कहलाती है, वो मिक्सचर कहलाती है। बेटा मैंने अगर दो या दो से ज्यादा चीजों को एक साथ मिक्स कर दिया, तो वो सारे, है ना, उन सब चीजों के पार्टिकल एक साथ आ गए।
एंड उस चीज है ना, वो भी जो चीज बनेगी है ना, वो जो मिक्सचर बनेगा उसके अंदर एक से ज्यादा टाइप का पार्टिकल होगा, और अगर उसके अंदर एक से ज्यादा टाइप का पार्टिकल होगा तो वो कहलाएगा ना मिक्सचर। ठीक है, तो बेटा हमें अपने अपनी डेफिनेशंस को भी रेडी रखना है। अगर एग्जाम की हम बात करें बेटा, तो एग्जाम में हम कैसे लिखेंगे, इफ टू और मोर सब्सटेंसेस आर मिक्स टुगेदर, अगर हम दो या दो से ज्यादा चीजों को एक साथ मिक्स कर देते हैं है ना, तो क्या होता है ना, और एनी प्रपोर्शन, किसी भी हिसाब से है ना, किसी भी हिसाब से, बट बस आप क्या करो, दो चीजों को मिक्स कर दो। दो चीजों का मतलब भाई मेरे पास एक गिलास पानी है, मैंने उसके अंदर नमक मिक्स कर दिया, तो अब उसके अंदर क्या है, उसके अंदर पानी के भी पार्टिकल्स होंगे, नमक के भी पार्टिकल्स होंगे है ना, और मैं किसी भी प्रपोर्शन में है ना, भाई मैं 1 चम्मच डालूं, चाहे मैं 4 चम्मच डालूं, चाहे मैं 10 चम्मच डालूं, उसके अंदर मिक्सचर तो बन गया ना। अब नमक उसमें कम है ज्यादा है वो तो बात की बात है, मिक्सचर तो है ना, क्योंकि उसके अंदर एक से ज्यादा तरीके के क्या होंगे, पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, जब दो या दो से ज्यादा चीजों को हम एक साथ मिक्स करते हैं किसी भी प्रपोर्शन में है ना, किसी भी अमाउंट में है ना, तो जो चीज हमें मिलती है वो क्या कहलाता है, द रिजल्टिंग सब्सटेंस इज नोन एज मिक्सचर। मैम आपने बीच की एक लाइन खा गई, देखो बेटा, अब जब मैं किसी भी दो चीज को या दो से ज्यादा चीजों को मिक्स कर रही हूँ, सबसे छोटा एग्जांपल बेटा मैं क्या ले लेती हूँ, सबसे बेसिक एग्जांपल ले लेती हूँ, मैंने पानी के अंदर नमक डाला है ना, पानी के अंदर बेटा मैंने नमक डाला है ना, क्या यहाँ पर नमक के बीच में और पानी के बीच में कोई रिएक्शन हो गया क्या, नहीं है ना। मैंने बेटा दूध के अंदर कॉर्नफ्लेक्स डाल दिए है ना, मैंने क्या किया, मैंने दूध के अंदर कॉर्नफ्लेक्स डाल दिए, देखो ये मिक्सचर है या नहीं है, पहले आप मुझे देख के बताओ, क्या ये मिक्सचर है, आप इसको मिक्सचर बोलोगे, हाँ मैम इसमें कॉर्नफ्लेक्स भी है इसमें दूध भी है, तो ये मिक्सचर तो है। अब बेटा ऐसा तो है नहीं कि तुमने बेटा दूध के अंदर क्या डाला, तुमने दूध के अंदर कॉर्नफ्लेक्स डाले और उसमें ज्वालामुखी फट गई और रिएक्शन हो गया, ऐसा तो है नहीं। तो जब हम कोई भी है ना, जब हम कोई भी दो चीजों को मिक्स करते हैं और दो उसके कंपोनेंट है, जैसे कि बेटा यहाँ पर कंपोनेंट क्या हो गया, यहाँ पे कंपोनेंट मिल्क और कॉर्नफ्लेक्स, ये कंपोनेंट हो गए है ना, इस मिक्सचर के दो कंपोनेंट है, एक मिल्क हो गया कॉर्नफ्लेक्स हो गया। तो वो ये कह रहा है कि जब हम कोई भी मिक्सचर बनाते हैं तो मिक्सचर के कंपोनेंट्स आपस में ना एक दूसरे से केमिकली रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो मिक्सचर जब बनता है जब हम दो या दो से ज्यादा चीजों को एक साथ मिक्स करते हैं और उनके बीच में जब कोई रिएक्शन ना हो, तो हम क्या बोलेंगे बेटा, हमें मिक्सचर मिल गया, हम क्या बोलेंगे, हमको मिक्सचर मिल गया। समझ आया बेटा, तो ये क्या है भाई, एक मिक्सचर है। ये क्या है, ये बेटा चाय है ना, बिना दूध वाली चाय है ना, तो इसमें हमने क्या डाला हुआ है, हम ये प्योर है, अरे बेटा कैसे प्योर है, इसमें हमने पानी डाला हुआ है, तो हमने चाय पत्ती डाली हुई है ना, थोड़ी कड़वी कड़वी लग रही थी तो हमने क्या करा, हमने इसके अंदर थोड़ी चीनी डाल दी, तो भाई अब ये दो से ज्यादा चीजों से मिलकर बनी हुई है ना, इसके अंदर चीनी के, इसके अंदर पानी के, इसके अंदर चाय पत्ती के, सबके पार्टिकल्स हैं, तो भाई ये मिक्सचर तो है। बट मैम ये होमोजीनियस हेट्रोजीनियस ये क्या लिखा है, अरे रुक जाओ आ रही हूँ धीरे धीरे, समझ आया बेटा, डेफिनेशन क्लियर हुई। जब एक से ज्यादा है ना, जब एक से ज्यादा तरीके के पार्टिकल्स प्रेजेंट हो किसी भी चीज में तो वो मिक्सचर कहलाता है, पहली चीज। दूसरी चीज, हम मिक्सचर जब बनाते हैं तो वो मिक्सचर किसी भी प्रपोर्शन में हो सकता है ना, किसी भी प्रपोर्शन में हो सकता है, आप 1 चम्मच चीनी डालो चाहे आप 4 चम्मच चीनी डालो, मिक्सचर तो मिक्सचर ही कहलाएगा है ना, ये नहीं कि हमने तो कम डाली थी भाई चीनी, तो भाई मिक्सचर तो है ना। ठीक है, अच्छा चलो ये हुआ बेटा। अब बेटा यहां से आते हैं थोड़ा आगे की टर्म्स पे। मिक्सचर दो तरीके का हो सकता है, या तो होमोजीनियस या फिर हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, बेटा साइंस में कुछ टर्म्स इतने बेसिक होते हैं, अगर आप उनको एक बार सीख लोगे ना तो आपको आगे तक हेल्प होगी। बेटा साइंस में कहीं पे भी ये टर्म आपको दिखाई दे, होमो, होमो का मतलब होता है एक जैसा, और हेट्रो का मतलब होता है अलग अलग। होमो का मतलब होता है एक जैसा और हेट्रो का मतलब होता है अलग अलग। ठीक है, तो होमोजीनियस मिक्सचर ऐसे मिक्सचर्स होते हैं, मिक्सचर दो तरीके के हो सकते हैं, या तो होमोजीनियस या फिर हेट्रोजीनियस, या तो होमोजीनियस या फिर हेट्रोजीनियस। ऐसा कोई मिक्सचर, ऐसा कोई मिक्सचर, ठीक है, जो कि क्या हो, आप उसको कहीं से भी देखो आपको एक ही जैसा लगता है। ये क्या है, यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने एक बीकर लिया, हमने उसके अंदर पानी डाला, पानी के अंदर हमने नमक डाला, चलो करके ही देख लेते हैं। ये रहा हमारा बीकर और ये रहा पानी, राइट, ये रहा हमारा बीकर, ये रहा पानी। ठीक है, चलो जी, ठीक है जी, ओके जी, है ना। और ये क्या है, मैम ने ऑफिस की कैंटीन से चुराया हुआ नमक, है ना। तो देखो बेटा आपके सामने मैं क्या कर रही हूँ, इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, राइट, देखो मैंने इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इस सॉल्ट को मिक्स करेंगे। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम इस सॉल्ट को मिक्स करेंगे। ठीक है, चलो हमने पानी के अंदर सॉल्ट को मिक्स कर दिया, और बेटा जब हमने पानी के अंदर सॉल्ट को मिक्स कर दिया तो ये जो हमें चीज मिली इसको हम क्या बोलेंगे, मिक्सचर, क्योंकि ये दो चीजों से मिलकर बना है, वाटर एंड सॉल्ट। अब देखो बेटा
हमें देखते ही देखते सॉल्ट के सारे पार्टिकल्स गायब हो गए, है ना, गायब नहीं हुए हैं, वो गायब नहीं हुए, एक्चुअली अंदर डिसॉल्व हो गए, बट है तो इसी के अंदर, ठीक है। अब बेटा जब आप इसको देखोगे तो आपको रियलाइज होगा, यार इसको मैं कहीं से भी देखूं एक जैसा ही लग रहा है, ऐसा तो है नहीं कि ऊपर से अलग, नीचे से अलग, साइड से अलग, कहीं से भी देखो, है ना, कहीं से भी देखो एक ही जैसा अपीयर हो रहा है। तो ऐसे मिक्सचर्स बेटा जो क्या होते हैं, एक जैसे, होमो मतलब एक जैसे अपीयर होते हैं, कहीं से भी देखो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्मिटी है, सारा एक जैसा लग रहा है, तो ऐसे मिक्सचर्स को हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर्स। होमोजीनियस मिक्सचर्स क्या बोलते हैं बेटा, होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। हेट्रोजीनियस पे आते हैं बेटा, मेरे पास एक और बीकर है, मेरे पास पानी है, राइट, मेरे पास बीकर है, मेरे पास पानी है, और गाइस मेरे पास थोड़ी सी सैंड भी है, ये मैंने ऑफिस के बाहर से चुराई है, हा हा हा, ठीक है। अब देखो बेटा मैं क्या करूंगी, मैं इसके अंदर ये सैंड है ना, जो देखो दिख रही है सैंड, है ना, मैं इसके अंदर बेटा ये सैंड डाल दूंगी, और बेटा यहाँ पे आप देखो मैं क्या करूंगी, इसके अंदर सैंड को मिक्स करूंगी, और हमें पता है बेटा सैंड कोई घुलने वाली नहीं है इसके अंदर, है ना। अब बेटा जब मैं, है ना, इस सैंड के पार्टिकल्स को पूरा मिक्स कर दूंगी, तो बेटा ये जो चीज मुझे मिली, आप इसको मिक्सचर बोलोगे, हाँ मैम मिक्सचर तो बोलना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर पानी भी है और इसके अंदर सैंड भी है, इसके अंदर पानी भी है और इसके अंदर सैंड भी है। अब आप बेटा इसको ध्यान से देखो, जब आप इसको ध्यान से देखोगे ना, तो आपको इसके अंदर देखो, ये दिख रहा है, ये देखो दिख रहा है, ये देखो सैंड के पार्टिकल्स दिख रहे होंगे, है ना। आई डोंट नो कैमरा में अपीयर हो रहा है या नहीं हो रहा है, मैं थोड़ा और एक्स्ट्रा भी डाल देती हूँ, है ना, बट बेटा आपको इस मिक्सचर के अंदर इसके कंपोनेंट पार्टिकल्स अलग से तैरते हुए दिखेंगे, है ना, गायब नहीं हुए हैं। वहां पे क्या हो गया था, सॉल्ट के पार्टिकल्स बिल्कुल डिसॉल्व हो गए थे, गायब ही हो गए थे, है ना, डिसॉल्व भी हो गए और पूरा एक जैसा दिख रहा है, बट ये तो हमें थोड़ा सा ना मैम अलग अलग दिख रहा है, अलग अलग, हेट्रो मतलब अलग अलग, यहाँ पे, है ना, यहाँ पे मैम हमें कंपोनेंट जो है ना, सैंड वाला कंपोनेंट अलग से दिखाई दे रहा है, और देखो मैम ऊपर से देख रहे हैं अलग दिख रहा है, नीचे से देख रहे हैं अलग दिख रहा है, क्यों, देखो दिख रहा है आपको, ओहो हो, देखो बेटा आपको ये सैंड नीचे दिख रही होगी, है ना, सैंड आपको नीचे दिख रही होगी, देखो यहाँ से अलग दिख रहा है, यहाँ से देखो ये सैंड नीचे सेटल हो गई, यहाँ से अलग दिख रहा है, यहाँ से अलग दिख रहा है, यहाँ से अलग दिख रहा है, तो अलग अलग, है ना। तो बेटा यहाँ पर ये जो मैंने दोनों मिक्सचर आपको बनाकर दिखाए हैं, दिस इज होमोजीनियस, कहीं से भी देखो अपीयर्स यूनिफॉर्म, होमोजीनियस, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, तो ऐसा मिक्सचर जो क्या होता है, एक जैसा अपीयर होता है, उसको होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। और ऐसा मिक्सचर जो एक जैसा अपीयर नहीं होता है ना, उसके अंदर हमें ना अलग अलग पार्टिकल्स दिखाई देते हैं, है ना, दिख रहे हैं भाई पार्टिकल्स, कंप्लीटली मिक्स नहीं हुआ है, अलग अलग दिख रहा है ना, तो ऐसे मिक्सचर्स को हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो दिस इज होमोजीनियस, दिस इज हेट्रोजीनियस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप क्या करो बेटा, अगर आप पानी के अंदर ऑयल मिला दो, है तो मिक्सचर, दो चीजों से मिलकर बना है ना, बट क्या वो मिक्स हुआ है कंप्लीटली, नहीं, तो वो हेट्रोजीनियस हो गया, है ना। आप पानी के अंदर चॉक पाउडर मिला दो, हेट्रोजीनियस है, राइट, ठीक है, बट अगर मैं पानी के अंदर चीनी मिला दूं तो होमोजीनियस है, ठीक है बेटा। तो यहां से बेटा आ जाते हैं होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस में डिफरेंस देखते हैं। तो बेटा जैसा कि हमने डिस्कस किया, ऐसा मिक्सचर जो क्या होता है, यूनिफॉर्म, मतलब ऐसा कॉम्पोजिशन है भाई उसका, हर जगह से एक जैसा है, यूनिफॉर्म मतलब अपीयर्स यूनिफॉर्म, अपीयर्स एक जैसा, है ना, सेम दिखता है, अपीयर सेम। और बेटा एक बहुत बड़ी, है ना, बहुत बड़ी एक डेफिनेशन हम ये बोल सकते हैं कि इसके जो पार्टिकल्स है इनडिस्टिंग्विशेबल है, इनडिस्टिंग्विशेबल मतलब हम बता ही नहीं सकते कि ये रहा सॉल्ट, ये रहा पानी, है ना। अब बेटा ये क्या है, कंप्लीटली ऐसे हो गया है कि भाई मिक्स, आप बता ही नहीं सकते कहाँ है भाई सॉल्ट, दिख ही नहीं रहा, बट है तो, है ना। तो इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं कि कंपोनेंट्स इनडिस्टिंग्विशेबल हो जाते हैं, आप डिस्टिंग्विश करके नहीं बता सकते, ठीक है। अच्छा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, किसी भी मिक्सचर, है ना, अगर मैं किसी मिक्सचर को होमोजीनियस मिक्सचर बोल रही हूँ, अगर मैं किसी मिक्सचर को होमोजीनियस मिक्सचर बोल रही हूँ, तो उस होमोजीनियस के मिक्सचर के कंपोनेंट्स को फिल्ट्रेशन के थ्रू एक दूसरे से अलग करना काफी मुश्किल हो जाता है। जैसे कि बेटा अगर मैंने आपको इस पानी के अंदर नमक मिला के दिया और मैं बोलूं ये ले बेटा छन्नी, है ना, वो जिससे चाय छानते हैं, या फिल्टर पेपर में आपको दे दूं, मैं बोलूं लो बेटा इसको छान दो, इसका सॉल्ट अलग कर दो और इसका पानी अलग कर दो, तो हो जाएगा क्या मैम? मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। एग्जैक्टली
फिल्ट्रेशन तो काम नहीं करेगी। बट बेटा अगर मैं सेम चीज यहाँ पे सॉल्ट वाले है ना, ये सैंड वाले मिक्सचर के साथ करूं जो कि क्या है, हेट्रोजीनियस, यहाँ पर फिल्ट्रेशन बहुत बढ़िया काम करेगी, है ना। मैम ने छन्नी दी, है ना, हमें या फिर फिल्टर पेपर दिया और मैम ने कहा बेटा छान दो, तो बेटा आप देखोगे, है ना, जो सैंड के पार्टिकल्स होंगे, जो मिट्टी के पार्टिकल्स होंगे वो अलग हो जाएंगे और पानी अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर बहुत बढ़िया काम करती है ना, बहुत बढ़िया काम करती है फिल्ट्रेशन की प्रोसेस टू सेपरेट द कंपोनेंट्स। आई बात समझ में? तो यहाँ पर कंपोनेंट्स को हम बहुत इजीली फिजिकल मेथड जैसे कि फिल्ट्रेशन वगैरह से नहीं कर सकते, बट हाँ हम बॉइलिंग कर सकते हैं। बॉइलिंग से क्या होगा, वो हमारा सॉल्ट अलग हो जाएगा और वाटर अलग हो जाएगा, राइट। हाँ, तो वहां पर दूसरे मेथड्स काम करेंगे, बट फिल्ट्रेशन जैसा एक सिंपल बेसिक मेथड काम नहीं करता। और बेटा यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, सॉल्ट जैसे हमने पानी में मिलाया, चीनी जैसे हमने पानी में मिलाया, कॉपर सल्फेट जैसे पानी में मिलाया, तो ये क्या हो गए बेटा, हमारे होमोजीनियस मिक्सचर के एग्जाम्पल्स हो गए। हेट्रोजीनियस पे आ जाते हैं बेटा, तो एक ऐसा मिक्सचर जहां पे कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म नहीं है ना, यानी कि हमें एक जैसा नहीं दिख रहा। भाई देखो यहाँ से अलग दिख रहा है और यहाँ से देखो अलग दिख रहा है, यहाँ से देखो ये नीचे पड़ा हुआ दिख रहा है, यहाँ से अलग दिख रहा है ना। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे हेट्रोजीनियस मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स होते हैं ना, आप बता सकते हो, है ना, आप बता सकते हो, देखो ये रहा सैंड का पार्टिकल, है ना, आप देख के बता सकते हो, अरे मैम देखो वो सैंड का पार्टिकल तैर रहा है, तो यहाँ पर दिख रहे हैं कंपोनेंट के पार्टिकल्स, यहाँ पर दिखते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्योंकि पार्टिकल का साइज बड़ा है, क्योंकि सॉल्ट का पार्टिकल इतना छोटा था कि वो गायब ही हो गया, बट सैंड का पार्टिकल का साइज बड़ा था, ठीक है। तो बेटा क्योंकि हेट्रोजीनियस मिक्सचर में पार्टिकल का साइज बड़ा होता है, इसके कारण वो क्या है बेटा, डिस्टिंग्विशेबल, आप डिस्टिंग्विश करके बता सकते हो, ये रहा सैंड, है ना, ये रहा पत्थर, लाइक दैट, ठीक है। और जैसे कि मैंने कहा बेटा, यहाँ पर काफी सारे फिजिकल मेथड बहुत इजीली अप्लाई करके हम सैंड को और पानी को एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं। देखो बेटा, मैं अगर इसको फिल्ट्रेशन नहीं भी करूंगी, है ना, मैं इसको छान नहीं रही और मैं इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे छोड़ भी दूं ना, अगर मान लो मैंने इसको 6 घंटे के लिए ऐसे छोड़ दिया, तो क्या होगा, ये सब सेटल डाउन हो जाएगा सेडिमेंटेशन की प्रोसेस से, राइट। बचपन में पढ़ते थे ना छठी क्लास में, तो यहाँ पे हमारे सैंड अलग हो जाएगा, नीचे सेटल डाउन होगा और पानी अलग हो जाएगा, और धीरे धीरे देखो ये होना शुरू भी हो गया, नीचे कितना सारा सैंड क्या है, इकट्ठा हो चुका है, राइट। चलिए बेटा, तो यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल भी दे दिया, ठीक है मैम, ये तो हमें समझ आ गया, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस समझ आ गया। चलो तो फिर इस क्वेश्चन का आंसर करो, इसमें से कौन सा होमोजीनियस है और कौन सा हेट्रोजीनियस। देखो बेटा, सबसे बड़ा एग्जाम्पल, सबसे बेसिक पॉइंट क्या याद रखना, क्या आप देख के बता सकते हो, ये रहा उसका पार्टिकल, ये रहा उसका पार्टिकल, अगर आप एक अलग अलग देख के बता सकते हो कि अरे ये रहा दूध, ये रहा कॉर्नफ्लेक्स, तो डिस्टिंग्विशेबल है, कंपोनेंट के पार्टिकल्स अलग अलग दिख रहे हैं, दोनों कंपोनेंट अलग अलग दिख रहे हैं, तो अगर ऐसा है तो वो हो गया हेट्रोजीनियस। तो यहाँ पर भाई ये क्या है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। बट ये देखो बेटा, है ना, हमने बढ़िया सी ये काली वाली चाय या ब्लैक कॉफी बनाई हुई है, अब यहाँ पर भाई हमें चीनी अलग से नहीं दिख रही, चाय पत्ती अलग से नहीं दिख रही, पानी अलग से नहीं दिख रहा, सब मिक्स होके कहीं से भी देखो एक जैसा दिख रहा है, तो ये क्या हो गया बेटा, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ होमोजीनियस मिक्सचर। आई होप आपको हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस में डिफरेंस समझ आ गया होगा। और अब हम बढ़ते हैं बेटा अपने टॉपिक पे, विच इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को बहुत जगह ट्रू सॉल्यूशन भी कहा जाता है। अब बेटा हमें 3 चीजें पढ़नी है, सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स। सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स। पहले मैं स्टार्ट कर रही हूं सॉल्यूशन के साथ। सॉल्यूशन किसको बोलते हैं बेटा, सॉल्यूशन ऐसे मिक्सचर्स होते हैं जो क्या है बेटा, होमोजीनियस होते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या है, तो हम बोलेंगे सॉल्यूशन ऐसे मिक्सचर्स होते हैं जो होमोजीनियस होते हैं। होमोजीनियस मतलब ऐसे, यूनिफॉर्मिटी, ठीक है। तो बेटा सबसे क्लासिक एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास बेटा ये वही मिक्सचर है ना, ये पानी है ना, पानी के अंदर चलो बेटा थोड़ा सा आपके सामने और दोबारा से क्या कर देती हूँ, इसके अंदर थोड़ा और नमक डाल देती हूँ, ठीक है। ये क्या हो गया बेटा, ये मेरा एक मिक्सचर है, और ये मिक्सचर किस चीज से मिलकर बना है, जल्दी बताओ। वेरी गुड, इट इज मेड अप ऑफ वाटर एंड सॉल्ट, है ना। तो ये मेरा एक मिक्सचर है जो कि वाटर एंड सॉल्ट से मिलकर बना है। ये वाटर सॉल्ट से मिलकर बना हुआ मिक्सचर क्या है बेटा, मैं इसको नाम दे रही हूँ, ये सॉल्यूशन है। मैं क्या बोल रही हूँ, मैं बोलूंगी ये एक सॉल्यूशन है, ठीक है। सॉल्यूशन कैसे होते हैं, सबसे पहला पॉइंट, सॉल्यूशन होमोजीनियस नेचर शो करते हैं। सॉल्यूशन का नेचर कैसा होता है, होमोजीनियस, दे अपीयर क्लियर, है ना, हमें बिल्कुल क्लियर दिख रहे हैं, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, यूनिफॉर्म है मतलब एक जैसा है, थ्रू आउट द सेम, कहीं से भी देखो हर जगह से सेम दिख रहा है
है ना, ठीक है। पार्टिकल साइज जो होते हैं बेटा सॉल्यूशन के वो बहुत छोटा होता है ना, इतना छोटा है बेटा इसका पार्टिकल कि मुझे दिख ही नहीं रहा कहाँ पानी का पार्टिकल दिख रहा है नहीं, है ना, मुझे सॉल्ट का पार्टिकल दिख रहा है नहीं। तो सॉल्यूशन बेटा जितने भी एग्जांपल्स हम देखेंगे आगे, सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर वेरी स्मॉल, कितना स्मॉल, लेस देन 1 नैनोमीटर, लेस देन 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर पता है किसके इक्वल होता है, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁹ मीटर, ठीक है, ठीक है, इतना छोटा होता है 1 नैनोमीटर। और 1 नैनोमीटर से भी छोटा पार्टिकल का साइज होता है। सॉल्यूशन के जितने भी सॉल्यूशन के एग्जांपल्स हम पढ़ेंगे वहां पर पार्टिकल साइज बहुत छोटा होता है, इसलिए तो आप नहीं बता पा रहे ये रहा नमक, ये रहा वाटर का पार्टिकल, है ना, यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश दैट, ठीक है। उसके अलावा बेटा स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं, स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं। अब देखो बेटा यहाँ पर मैंने इसके अंदर सॉल्ट मिक्स किया, मैं इसको अगर फॉर एग्जाम्पल 6 घंटे के लिए छोड़ देती हूँ तो क्या 6 घंटे बाद इसका सॉल्ट नीचे इकट्ठा हो जाएगा क्या, नहीं मैम, वो तो घुला हुआ है इसके अंदर। एग्जैक्टली, है ना बेटा, मैं इसको 6 घंटे 10 घंटे 12 घंटे भी छोड़ दूं ना बेटा तो इसका सॉल्ट नीचे सेटल नहीं होगा, ठीक है। तो पार्टिकल्स जो है ना, तो सॉल्यूट के पार्टिकल्स बेसिकली सॉल्ट यहाँ पे सॉल्यूट है, सॉल्यूट सॉल्वेंट की बात आगे करेंगे बेटा। तो यहाँ पर हम देखेंगे बेटा जो पार्टिकल्स होते हैं, है ना, जो पार्टिकल्स होते हैं बेटा वो नीचे सेटल नहीं होते, है ना, ठीक है। अगर हम उसको कुछ टाइम के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे बेटा तो दे डू नॉट सेटल, है ना, तो यहाँ पे पार्टिकल सेटल नहीं होते हैं। फिल्ट्रेशन का पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं बेटा, कोई भी सॉल्यूशन हो, चाहे पानी के अंदर चीनी है, पानी के अंदर नमक है, पानी के अंदर कॉपर सल्फेट है ना, तो बेटा यहाँ पर क्या होता है, फिल्ट्रेशन की प्रोसेस काम नहीं करती। आप छन्नी से छानने पे बेटा चीनी पानी को अलग नहीं कर सकते, नमक पानी को अलग नहीं कर सकते। तो सॉल्यूशंस जो होते हैं बेटा उनके ऊपर फिल्ट्रेशन की प्रोसेस काम नहीं करती। अब यहाँ पर बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे पेपर में क्वेश्चन भी बनता है, विच इज टिंडल इफेक्ट। अब टिंडल इफेक्ट है क्या, एक तो नाम ही अजीब सा है, टिंडा इफेक्ट। टिंडा, हम जब स्कूल में थे ना उसको टिंडा इफेक्ट बोलते थे, ठीक है। अब देखो बेटा टिंडल इफेक्ट एक्चुअली में बेटा साइंटिस्ट के नाम पे पड़ा है जिन्होंने इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया था और बताया था। देखो बेटा क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने इस तरीके का कुछ दृश्य देखा हो, है ना, वैसे तो हम जब नॉर्मली बाहर होते हैं तो ऐसे लाइट, पता है हमें सन की लाइट आ रही है, बट ऐसा कभी कभी होता है कि सन की लाइट की ऐसी रेज हमें बहुत ही क्लियरली क्या है दिखाई दे, ऐसा हो जाता है ना। ऐसा कभी नोटिस किया है कि ऐसे लाइट की जो पाथ है पूरा ऐसा दिख रहा है ना, और ऐसे फैलता हुआ दिख रहा है। देखो बेटा लाइट क्या है, लाइट देखो पूरा ऐसे अपने, है ना, बीम ऑफ लाइट ऐसे पूरी स्कैटर हो रही है, फैल रही है, राइट। चलो अच्छा, ऐसा नहीं देखा होगा तो बेटा ऐसा तो कहीं देखा होगा कि कमरे के अंदर हम बैठे हुए हैं, कमरे में थोड़ा अंधेरा सा है, खिड़की के सामने से ऐसे लाइट आ रही है, और लाइट जब आ रही है ना तो ऐसे पार्टिकल्स दिख रहे हैं, है ना, डस्ट के पार्टिकल्स दिख रहे हैं, एयर के अंदर ऐसे डस्ट के पार्टिकल्स है ना, और इस तरीके से क्या हो रहा है, लाइट ऐसे फैल रही है, लाइट ऐसे फैल रही है। अब होता क्या है बेटा, हमारी जो लाइट होती है ना, हमारी जो लाइट होती है बेटा, जब वो लाइट किसी पार्टिकल से टकराती है, जब लाइट के पार्टिकल्स, है ना, जब लाइट क्या होती है बेटा, जब लाइट थोड़े बड़े साइज के पार्टिकल से टकराती है तो वो फैल जाती है। क्या हो जाती है बेटा, फैल जाती है। एंड जब लाइट ऐसे फैलती है, जब लाइट ऐसे फैलती है तो उसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। तो बेटा मैं आपको एक छोटा सा ना डायग्राम बना के समझाने की कोशिश करती हूँ। मान लेते हैं बेटा मेरे पास क्या है, इस तरीके का एक बीकर है, ठीक है, इस तरीके का क्या है बेटा, एक बीकर है। उस बीकर के अंदर मान लेते हैं बेटा, उस बीकर के अंदर क्या है बेटा, मान लेते हैं थोड़े बड़े साइज के क्या है, बड़े साइज के पार्टिकल्स हमें दिख रहे हैं। यानी कि मान लेते हैं कोई हेट्रोजीनियस मिक्सचर है ना, जिसमें बड़े साइज के पार्टिकल्स होते हैं। अब होगा क्या बेटा, यहां से कोई, है ना, जैसे मान लो बेटा मैंने यहाँ पे क्या करी, मैंने यहाँ पर कोई टॉर्च जलाई, है ना, मैंने क्या किया बेटा, मैंने क्या करी बेटा, है ना, कोई टॉर्च जलाई, ठीक है। टॉर्च से क्या होगा बेटा, टॉर्च से लाइट जाएगी। अब क्योंकि बेटा इन पार्टिकल का साइज इतना बड़ा है ना, जब लाइट इनसे टकराएगी ना तो बेटा वो ऐसे ऐसे डायरेक्शंस में फैलने लगेगी,
वो ऐसे ऐसे डायरेक्शंस में क्या होने लगेगी बेटा, स्कैटर होने लगेगी और फैलने लगेगी। देखो जा रही है, टकरा रही है, जा रही है, टकरा रही है। तो क्या हो रहा है बेटा, बड़ा पार्टिकल ना, साइज, पार्टिकल का साइज इतना बड़ा है कि जैसे उससे लाइट टकराती है वो उसको स्कैटर कर देता है। उससे टकरा के वो इधर चली, उधर चली, अरे मैं तो जा जाने किधर चली, इधर उधर भागने लगती है लाइट, है ना। लाइट टकराती है, फैल जाती है, लाइट टकराती है, फैल जाती है। बट बेटा जब हमारा बेटा पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है ना, पार्टिकल का साइज जब बहुत ही छोटा होता है तो लाइट यहां से आती तो है, बट वो पार्टिकल इतना छोटा है कि लाइट उससे टकराती ही नहीं है और सीधा सीधा चली जाती है ना। पार्टिकल है बट इतना छोटा है कि लाइट को स्कैटर ही नहीं कर पा रही, लाइट सीधा सीधा निकल जा रही है, लाइट सीधा सीधा निकल जा रही है। लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन गाइस, डू यू रिमेंबर दैट? यस, लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। और यहाँ पर बेटा पार्टिकल का साइज इतना छोटा है कि लाइट जो है अपना सीधा सीधा ही जा रही है, लाइट अपना सीधा ही सीधा जा रही है। तो यहाँ पर बेटा जब लाइट स्कैटर हो रही है तो हम बोलेंगे टिंडल इफेक्ट, है ना। हम क्या बोलेंगे भाई, हम बोलेंगे भाई टिंडल इफेक्ट यहाँ पर शो हो रहा है, यहाँ पर टिंडल इफेक्ट, यहाँ पर टिंडल इफेक्ट शो हो रहा है। बट यहाँ पर बेटा, यहाँ पर है ना, यहाँ पर टिंडल इफेक्ट क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर हम बोलेंगे टिंडल इफेक्ट शो हो रहा है। बट यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, नो टिंडल इफेक्ट, यहाँ पर हम बोलेंगे नो टिंडल इफेक्ट। तो जो हमारे सॉल्यूशंस होते हैं, जो हमारे सॉल्यूशंस होते हैं बेटा, वो टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाते। क्यों नहीं दिखाते मैम? क्योंकि बेटा अभी हमने पढ़ा कि सॉल्यूशन के अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, और जब पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है तो लाइट उससे टकरा के फैलती नहीं है, सीधा सीधा चली जाती है। मैम थोड़ा सा दिखा देते करा के तो मजा ही आ जाता, करे? चलो लेट्स गो। तो बेटा ये क्या है, ये है मेरे पास पानी और नमक। हमें कैसे मान ले मैम, हो सकता है आपने इसके अंदर कुछ और मिला दिया हो। अरे बेटा लो, तुम्हारे लिए इसके अंदर थोड़ा और नमक मिला देते हैं। ये लो बेटा, ये लो, ठीक है। चलो तुम्हारे सामने इसके अंदर नमक मिला दिया है, और अब हम इसको क्या करेंगे बेटा, नमक को इसके अंदर मिक्स कर देंगे। नमक को क्या कर देंगे बेटा, इसके अंदर मिक्स कर देंगे। ओके ओके ओके, मिक्स 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 मिक्स। चलो भाई नमक हमने इसके अंदर कर दिया है मिक्स, ठीक है। अब ये क्या है जल्दी बताओ, व्हाट इज दिस? क्या ये सॉल्यूशन है? यस मैम, दिस इज अ सॉल्यूशन। हमें हर जगह से क्या है बेटा, एक जैसा दिख रहा है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, होमोजीनियस है ना। सारी वाली प्रॉपर्टीज क्या है ये शो कर रहा है। और यहाँ पर मैंने क्या कहा, जो हमारे असली है ना, ये जो सॉल्यूशन है ये टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाता, टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाता। तो अगर अब मैं इससे लाइट पास करूंगी तो क्या होगा मैम, वो सीधी सीधी चली जाएगी, वो फैलेगी नहीं, वो सीधा सीधा जाती है, सीधा सीधा ही जाएगी, कोई स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होगी, राइट। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होगी तो हमें पहले तो लाइट चाहिए, है ना। तो ये भाई ये मैं कहीं से चुरा के नहीं लाई हूँ गाइस, ये मैंने ब्लिंकिट से मंगाया है ना। एक काम करते हैं, थोड़ा लाइट बंद करके देखते हैं। ओके गाइस, लाइट स्विच ऑफ की जाए। देखो बेटा, तो जब यहाँ पर मैं लाइट को पास कर रही हूँ तो लाइट बिल्कुल भी स्कैटर नहीं हो रही है, और जैसे वो स्ट्रेट लाइन में चलती है वैसे ही चलती जा रही है। तो यहाँ पर कोई भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं हो रही है। कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है बेटा, सीधी सीधी लाइट हमें दिख रही है। लाइट्स ऑन कर दो भाई। तो देखा बेटा कितना ब्यूटीफुली हमने यहाँ पे टिंडल इफेक्ट को समझ लिया। इसी के साथ बेटा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसी के साथ बेटा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। अब हमको ये तो समझ आ गया कि सॉल्यूशन के अंदर हमें एक से ज्यादा चीजें देखने को मिलती हैं, जैसे कि हमारा पानी था और नमक था, राइट। अब बेटा हमारा सॉल्यूशन जिन कंपोनेंट से मिलकर बना है उनको हमने नाम दे दिया है। एक चीज को हम बोलते हैं क्या, सॉल्वेंट, और एक को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। जैसे कि बेटा मैंने क्या किया, मैंने नमक को और पानी को मिक्स करके क्या बनाया, सॉल्यूशन बनाया। तो यहाँ पे बेटा नमक को मैं बोलूंगी सॉल्यूट और वाटर को मैं बोलूंगी सॉल्वेंट। मैम ये कैसे पता चलता है कौन सी चीज सॉल्यूट है कौन सी चीज सॉल्वेंट? बेटा एक सिंपल सा लॉजिक है। देखो बेटा, क्योंकि मैंने पानी के अंदर नमक को घोला है, पानी के अंदर मैंने नमक को घोला है, तो पानी क्या हो गया, सॉल्वेंट। जिस चीज के अंदर हम कुछ घोल रहे हैं, वो क्या हो गया बेटा, सॉल्वेंट। और जिस चीज को घोला है, नमक को घोल दिया, नमक को डिसॉल्व कर दिया, नमक क्या है, सॉल्यूट। मैंने चीनी को पानी में घोल दिया तो चीनी, शुगर क्या हो गई, सॉल्यूट। और पानी जो उसको घोल रहा है अपने अंदर, है ना, वो हो गया बेटा सॉल्वेंट, है ना। तो बेटा इस केस में बेटा, है ना, यहाँ पर सॉल्ट क्या हो गया,
सॉल्ट क्या हो गया, सॉल्ट हो गया सॉल्यूट, और ये वाटर क्या हो गया, वाटर हो गया सॉल्वेंट। फॉर एग्जाम्पल बेटा मेरे पास क्या है, केमिकल है, इसको मैं बोलती हूँ कॉपर सल्फेट। क्या बोलती हूँ बेटा, कॉपर सल्फेट मेरे पास है। गाइस हमारे पास सब कुछ है, देखो मेरे पास क्या है, ये कॉपर सल्फेट है, नीले कलर का पाउडर होता है ना। अब बेटा मान लो, है ना, मान लो बेटा मैंने क्या किया भाई, मैंने यहाँ पे लिया थोड़ा सा पानी, ठीक है, पानी, और पानी के अंदर मैंने क्या किया है बेटा, पानी के अंदर मैंने थोड़ा सा ये क्या कर दिया है बेटा, थोड़ा सा ये क्या कर दिया है बेटा, मैंने कॉपर सल्फेट को घोल दिया है। कॉपर सल्फेट को मैंने क्या कर दिया है बेटा, घोल दिया है। कॉपर सल्फेट को मैंने इसके अंदर डिसॉल्व कर दिया। आप देखो बेटा ये धीरे 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 थोड़ा ब्लू कलर का हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा बेटा, ये पूरा देखो इसके अंदर डिसॉल्व हो गया, और ये देखो ब्लू कलर का यहाँ पे मेरे पास क्या बन गया है ना, मैंने थोड़ा कम ही डाला है, बट देखो ये लाइट ब्लू कलर का हो गया है। तो यहाँ पे बेटा क्योंकि मैंने पानी के अंदर कॉपर सल्फेट को डाला है ना, तो बेटा जिस चीज के अंदर घोलते हैं वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, और ये जो कॉपर सल्फेट है ना, इसको बेटा CuSO4 बोलते हैं, है ना, कॉपर सल्फेट, ये क्या हो गया बेटा, ये सॉल्यूट हो गया, है ना। तो जिस चीज को घोला है वो सॉल्यूट, और जिसके अंदर घोला है वो सॉल्वेंट। एंड बेटा कई बारी हम इसको इस तरीके से भी पढ़ लेते हैं, जो कम क्वांटिटी में है वो, जो कम क्वांटिटी में है वो क्या हो गया, वो क्या हो गया बेटा, वो सॉल्यूट, और जो ज्यादा क्वांटिटी में है वो क्या हो गया, सॉरी उल्टा बोल दिया क्या मैंने, हाँ, जो कम क्वांटिटी में है वो सॉल्यूट, ठीक है, और जो ज्यादा क्वांटिटी में है वो हो गया सॉल्वेंट। आई होप इससे आपको क्लैरिटी आ गई होगी। चलिए बेटा अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं विच इज एलॉयज, राइट। तो आपने बहुत सारे लड़कों ने खासकर ये बात सुनी होगी, अरे गाड़ी में एलॉय लगवा रखे हैं, बट एलॉय होता क्या है। साइंस में एक्चुअली में जो टर्म आया है एलॉय, ये कहां से आया है। देखो बेटा जब हम दो मेटल्स को एक साथ मिक्स करके कोई चीज बना दे तो वो एलॉय कहलाता है। मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स या फिर एक मेटल या नॉन मेटल, उसको हम क्या बोलते हैं, एलॉय। एलॉय क्या होता है बेटा, एलॉय एक्चुअली में एक मिक्सचर होता है जो दो मेटल्स को, मेटल प्लस मेटल को मिक्स करके बनाया जाता है। या फिर एलॉय मिक्सचर हो सकता है बेटा, किसका मिक्सचर हो सकता है बेटा, एक मेटल का और एक नॉन मेटल का, एक मेटल का और एक नॉन मेटल का, या एक से ज्यादा, है ना, एक से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है, आपको पता है एलॉयज एक तरीके के सॉल्यूशन होते हैं, बट मैम वो तो पानी है ही नहीं, वो पानी 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 तो नहीं है, है ना। जैसे कि मैम देखो ये लिक्विड था, सॉल्यूशन है ना, मैम ये भी क्या था, लिक्विड था, सॉल्यूशन है। अरे बेटा जी जरूरी थोड़ी है कि हमेशा लिक्विड ही होगा सॉल्यूशन, नो, यही तो बात है, यही तो हमको सीखना है बेटा। सॉल्यूशन लिक्विड नहीं हो सकता हमेशा, है ना, हमेशा बेटा लिक्विड चीज को हम सॉल्यूशन नहीं बोल सकते। सॉल्यूशन क्या है, जो हमें एक जैसा दिखाई दे, होमोजीनियस क्या हो, जिसकी कॉम्पोजिशन हो, जिसके कंपोनेंट्स फिल्ट्रेशन के थ्रू अलग ना हो सके, समझ रहे हो बेटा। तो यहाँ पे बेटा देखो, है ना, ये मेडल क्या है ना, ये बर्तन क्या है, ये सब एलॉयज से बने हुए हैं। आपने वो गाना सुना है, ये दुनिया पित्तल दी, ये दुनिया भाई पीतल पता है क्या होता है, पीतल इज एन अलॉय। पीतल को बेटा हम इंग्लिश में बोलते हैं ब्रास, और वो जो ब्रास होता है ना, वो जिंक को और कॉपर को मिक्स करके बनता है। वो क्या होता है भाई, वो एक्चुअली में ब्रास क्या है, ब्रास इज एन एग्जांपल ऑफ अलॉय। उसके अंदर 30% जिंक होता है जो कि एक मेटल है, और 70% कॉपर होता है जो कि एक मेटल है, राइट। अच्छा कभी स्कूल में बेटा कहीं पे आपने देखा है फर्स्ट प्राइज को गोल्ड मेडल मिलता है, सेकंड प्राइज को सिल्वर मेडल मिलता है, और थर्ड प्राइज को मिलता है ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य पदक। भाई वो ब्रॉन्ज क्या है, ब्रॉन्ज एक एलॉय है, ब्रॉन्ज एक अलॉय है, और उसको बनाया जाता है बाय मिक्सिंग कॉपर एंड टिन। कॉपर भी एक तरीके का मेटल होता है और टिन भी एक तरीके का मेटल होता है, तो दो मेटल को मिक्स करके ब्रॉन्ज को बनाया जाता है, तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ एन अलॉय। क्या आपने घरों में देखा है बेटा, घरों में तुम सब बेटा खाना खाते हो, जो मैक्सिमम घरों में बेटा स्टील की प्लेट्स में खाना खाया जाता है। आपको पता है स्टील कोई नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस नहीं है, जमीन से स्टील नहीं निकलता है, उसको बनाया जाता है, उसको बनाया जाता है, स्टील को बेटा बनाया जाता है बाय मिक्सिंग आयरन जो कि क्या है मेटल, कार्बन जो कि क्या है नॉन मेटल। तो एक मेटल और नॉन मेटल को मिक्स करके क्या बनाया जाता है बेटा, ये एक अलॉय बनाया जाता है जिसका नाम है स्टील।
और आपको पता है स्टेनलेस स्टील करके भी एक चीज आती है, घरों की प्लेट में बेटा देख लेना, नीचे लिखा होगा स्टेनलेस स्टील, चम्मच पे लिखा होगा स्टेनलेस स्टील। तो वो जो स्टेनलेस स्टील है बेटा, उसके अंदर आयरन होता है, कॉपर सॉरी आयरन होता है, कार्बन होता है, क्रोमियम होता है, निकल होता है। तो दो तीन चीजों को मिक्स करके बना दिया गया है एंड इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एन एलॉय। तो समझ आया, समझ आया। तो ये क्या है बेटा, ये भी सॉल्यूशन के अंदर ही आते हैं, ठीक है, ये भी सॉल्यूशन के अंदर ही आते हैं, है ना। और इनके कंपोनेंट्स को बेटा हम फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते, तो बहुत सिंपल सी बात है ना। ऐसा तो है नहीं बेटा मैं ना इस चम्मच को फेंक के मारूंगी और इसका जिंक अलग हो जाएगा या कॉपर अलग हो जाएगा, नहीं होगा, है ना। मैं छान के कॉपर जिंक को अलग नहीं कर सकती, मैं उबाल के कॉपर जिंक को अलग नहीं कर सकती, राइट। तो बेटा यहाँ पर फिजिकल मेथड्स काम नहीं करते, हाँ हम कुछ केमिकल मेथड लगाते तो बात अलग है। ये समझ आया। चलो अब मिक्सचर्स की बात हो ही रही है ना, सॉल्यूशंस की बात हो ही रही है, तो थोड़ा और एग्जांपल देखते हैं, है ना। तो ये बात तो समझ आ गई कि भाई जरूरी नहीं है कि सॉल्यूशन हमेशा ऐसे लिक्विड हो, वो सॉलिड भी हो सकता है। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं बेटा। देखो जब मैंने किसी सॉलिड को लिक्विड के अंदर मिक्स कर दिया है तो मैं उसको बोलूंगी सॉलिड इन लिक्विड, मैं उसको क्या बोलूंगी, सॉलिड इन लिक्विड। मैंने क्या कर दिया है, मैंने किसी सॉलिड को लिक्विड के अंदर मिक्स कर दिया है तो मैं बोलूंगी सॉलिड इन लिक्विड। जैसे कि बेटा सॉल्ट इन वाटर, सॉल्ट क्या है, सॉलिड है ना, सॉल्ट क्या है, सॉलिड है, वाटर क्या है, लिक्विड है, तो सॉलिड इन लिक्विड। सॉल्ट यहाँ पे सॉल्यूट कहलाएगा और वाटर यहाँ पर सॉल्वेंट कहलाएगा। एक और चीज होती है टिंक्चर ऑफ आयोडीन। कई बार बच्चों को चोट वोट लग जाती है, डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, डॉक्टर एक ब्राउनिश कलर का, ऑरेंजिश कलर का एक लिक्विड लगा देता है, उसको टिंक्चर ऑफ आयोडीन बोलते हैं। वो दो चीजों से मिलकर बनता है बेटा, आयोडीन और अल्कोहल। तो बेसिकली सॉल्यूट होता है आयोडीन और अल्कोहल होता है यहाँ पर सॉल्वेंट, ठीक है। तो बेटा आयोडीन के जो क्रिस्टल्स होते हैं, जो दाने होते हैं, वो सॉलिड होते हैं, है ना, और अल्कोहल क्या होता है, लिक्विड होता है, इसलिए सॉलिड एंड लिक्विड का एग्जाम्पल हो गया। आयोडीन को अल्कोहल में घोला गया है तो आयोडीन सॉल्यूट हो गया, अल्कोहल यहाँ पर सॉल्वेंट हो गया, राइट। सॉलिड एंड लिक्विड के एग्जांपल ये थे। अब आ जाते हैं गैस इन लिक्विड को, यानी कि गैस को लिक्विड में घोल दिया गया है। जैसे कि बेटा सबसे अच्छा एग्जांपल कोका कोला, थम्स अप, स्प्राइट, है ना, टेस्ट द थंडर, क्या होता है वो, थम्स अप, है ना। ये क्या है बेटा, पेप्सी, है ना, कोका कोला, ये सब क्या है बेटा, दे ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। इनको हम एरिडेट ड्रिंक्स या सोडा ड्रिंक्स या सॉफ्ट ड्रिंक्स जैसे बोल देते हैं। तो बेटा इसके अंदर क्या होता है ना, ये जो हम पीते हैं और हमें बड़ा ऐसा फिजी फिजी लगता है ना, तो ये जो फिजी फिजी फीलिंग आती है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से आती है। तो बेसिकली बेटा पानी के अंदर, लिक्विड के अंदर क्या घोला गया होता है बेटा, गैस घोली गई होती है, और हाँ फ्लेवर के लिए थोड़ी बहुत चीजें और भी डाली जाती हैं, बट यहाँ पे गैस को पानी के अंदर घोल दिया जाता है, ठीक है। चलो बेटा गैस इन गैस, यानी कि क्या है, गैस के अंदर गैस घुली हुई है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एयर बेटा, एयर अपने आप में क्या है, एयर अपने आप में बेटा गैसियस चीज है, बट ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एक ही गैस है, यहाँ पे बहुत सारी गैस क्या है बेटा, घुली हुई है। अब हमें ये पता है हमारे एयर के अंदर सबसे ज्यादा लार्ज अमाउंट में क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन, 76 से 78% नाइट्रोजन है, और बाकी सब गैसेस वहीं पे तो उसी में घुली हुई है। तो बेटा है ना, तो नाइट्रोजन को सॉल्वेंट मान लेंगे हम इस केस में, और बाकी सारी गैसेस जैसे कि ऑक्सीजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, आर्गन, नियॉन, ये सारी गैसेस क्या है बेटा, सॉल्यूट कहलाएंगे, क्योंकि ये कम क्वांटिटी में है ना, कम क्वांटिटी वाला सॉल्यूट, ज्यादा क्वांटिटी वाला सॉल्वेंट। लिक्विड एंड लिक्विड, यानी कि जहां पर लिक्विड को लिक्विड के अंदर घोला गया हो, राइट। जैसे कि बेटा कुछ लोग, है ना, बहुत ही बैड हैबिट होती है, बट कुछ लोग जैसे अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, अलग अलग तरीके के अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं, तो वो जनरली क्या करते हैं बेटा, पानी के अंदर घोल के उसको क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। पानी खुद ब खुद क्या है, पानी खुद ब खुद क्या है, लिक्विड, और हमने दूसरे लिक्विड को उसके अंदर घोल दिया, अल्कोहल भी लिक्विड है, पानी भी लिक्विड है, दोनों को मिक्स कर दिया, तो लिक्विड एंड लिक्विड क्या हो गया बेटा, हो गया। जो ज्यादा क्वांटिटी में है वाटर, वो सॉल्वेंट हो गया, जो कम क्वांटिटी में है वो क्या है, सॉल्यूट हो गया। तो ये क्या थे बेटा, हमारे कुछ एग्जाम्पल्स थे। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हमारे सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं बेटा, सॉल्यूशन दो तरीके के हो सकते हैं। सॉल्यूशन बेटा ऑन द बेसिस ऑफ कि हमने उसके अंदर कितना सॉल्यूट मिलाया है, ऑन द बेसिस ऑफ कि हमने उसके अंदर कितना सॉल्यूट मिलाया है, हमारे सॉल्यूशन दो तरीके के हो सकते हैं। एक होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन और एक होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अगर आप यहाँ पे डायग्राम देखेंगे आपको वैसे ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा बेटा। जब मेरे सॉल्यूशन के अंदर क्या हो, सॉल्यूट के पार्टिकल्स क्या हो, कम हो, ठीक है भाई, मेरा ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्यूट के पार्टिकल्स क्या है, कम है, तो मेरे लिए ये क्या हो गया, डाइल्यूट। बट यहाँ पे देखो बेटा क्या है, एज कंपेयर टू दैट वन, उसके कंपैरिजन में अगर मैं इसको देखूं तो मुझे इसके अंदर बहुत सारे, है ना, मुझे इसके अंदर बेटा बहुत सारे क्या देखने को मिलेंगे, सॉल्यूट के पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे। तो ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ये ना एक हम बोल सकते हैं क्या है, ये ना क्या बोलते हैं, रिलेटिव टर्म है ना।
इसके कंपैरिजन में भाई, इसके कंपैरिजन में इसमें ज्यादा सॉल्यूट है, तो ये डाइल्यूट कहलाएगा और ये कंसंट्रेटेड कहलाएगा। देखो बेटा यहाँ पर क्या था, यहाँ पर क्या था, देखो मेरे पास ये मैंने क्या करा था, देखो पानी के अंदर मैंने क्या मिलाया था, पानी के अंदर मैंने कॉपर सल्फेट मिलाया था। तो यहाँ पर बेटा मैंने एक ही चम्मच कॉपर सल्फेट मिलाया था, यहाँ पर मैंने एक ही चम्मच कॉपर सल्फेट मिलाया था। तो यानी कि यहाँ पर क्या है भाई, सॉल्यूट अभी क्या है, कम है, तो ये डाइल्यूट सॉल्यूशन हो गया। ये क्या हो गया बेटा, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन हो गया। मैं क्या करती हूँ बेटा, मेरे पास क्या है, ये पानी है और मैं इसके अंदर ना एक नहीं, एक काम करती हूँ, 2 या 3 चम्मच ज्यादा ज्यादा कॉपर सल्फेट मिला देती हूँ, यानी कि सॉल्यूट क्या कर देती हूँ, थोड़ा ज्यादा मिला देती हूँ। ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ भाई, बहुत सारा बहुत सारा मैंने क्या कर दिया बेटा, कॉपर सल्फेट यहाँ पे इसके अंदर मिक्स कर दिया है। ठीक है, मिक्सिंग 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 मिक्सिंग। ठीक है, तो बेटा ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर हमने सॉल्यूट ज्यादा डाला हुआ है ना, जिसके अंदर हमने सॉल्यूट क्या है, ज्यादा डाला हुआ है, उस सॉल्यूशन को हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे कि बेटा हमने पहले वाले के अंदर 1 चम्मच कॉपर सल्फेट डाला है, ठीक है, और दूसरे वाले के अंदर हमने 3 चम्मच डाला है। कैसे पता चलेगा, देख बेटा दोनों का डिफरेंस देख, आपको खुद ही समझ आ जाएगा कलर में कितना ज्यादा डिफरेंस है, राइट। दिस इज डाइल्यूट, दिस इज कंसंट्रेटेड, दिस इज डाइल्यूट, दिस इज कंसंट्रेटेड, है ना। इसके मुकाबले है ना, दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो ये क्या है, डाइल्यूट, और ये क्या है, कंसंट्रेटेड। बट अगर मैं है ना, अगर मैं बेटा है ना, इसके अंदर मैंने 3 चम्मच कॉपर सल्फेट मिलाया और इसके साथ में एक और बीकर रख दूं, उसके अंदर पानी डालूं और उसके अंदर मैं क्या कर दूं, उसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं 10 चम्मच कॉपर सल्फेट डालूं, फिर क्या होगा, ये डाइल्यूट हो जाएगा, वो कंसंट्रेटेड हो जाएगा। यानी कि डिपेंड करता है कि हम कंपेयर किसके साथ कर रहे हैं, राइट। डिपेंड करता है कि भाई हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर किसके साथ कर रहे हैं। ठीक है, तो वैसे ही बेटा 1 चम्मच चीनी डाली हुई है तो वो डाइल्यूट हो गया, एक में 5 चम्मच डाली हुई है तो वो क्या हो गया, वो कंसंट्रेटेड हो गया। ठीक है बेटा, तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा, दोनों चीजें हमने यहाँ पे कितना ब्यूटीफुली क्या है देखो समझ लिया है, द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। बट जब हम सॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं ना, 2 टर्म्स और आते हैं, 2 टर्म्स और आते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। अब इसका क्या मतलब होता है, देखो बेटा एक ऐसा सॉल्यूशन, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर मैंने क्या किया, 2 चीजें डाली, एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट, राइट। सॉल्यूशन किस चीज से मिलकर बनता है मैम, सॉल्यूशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बनता है। सबसे अच्छा एग्जांपल, हमारा क्लासिक एग्जांपल बेटा हम ले लेते हैं किसका, किसका, वाटर का एंड सॉल्ट का। ठीक है, इट इज अ सॉल्यूशन। अब बेटा मैंने पानी के अंदर सॉल्ट डाला, मिक्स हो गया, मैंने पानी के अंदर ऑल सॉल्ट डाला, मिक्स हो गया, कंप्लीटली मिक्स हो गया, कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया, राइट। तो बेटा एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर सॉल्यूट कंप्लीट तरीके से मिक्स हो जाता है, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर मैं सॉल्यूट डालूं और कंप्लीट तरीके से मिक्स हो जाए, ऐसे सॉल्यूशन को मैं बोलती हूं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, मैं डालती जा रही हूँ, वो मिक्स होता जा रहा है, मैं डालती जा रही हूँ, वो मिक्स होता जा रहा है। बट एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वो कहेगा बहन बस कर, बस कर भाई बस कर, और नहीं मिक्स कर सकता मैं कहूंगी नहीं 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 मैं डाल रही हूँ, मैं डाल रही हूँ, मैं डाल रही हूँ, कह रहा बस कर बहन बस कर, और नहीं मिक्स हो पाएगा, मैं कहूंगी नहीं मैं डाल रही हूँ। अब मैं अगर बेटा सॉल्ट डाल भी दूंगी तो पता है क्या होगा, वो एक्स्ट्रा सॉल्ट वहां पे मिक्स होगा ही नहीं, वो क्या होगा, वो नीचे जाके सेटल हो जाएगा, वो नीचे जाके क्या होगा, इकट्ठा हो जाएगा। तो ऐसा सॉल्यूशन बेटा जिसके अंदर और सॉल्यूट मिक्स करने की क्षमता खत्म हो चुकी है, ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसमें मैं डाल रही हूं पर मिक्स नहीं हो रहा, डाल रही हूं मिक्स नहीं हो रहा, वो सारा जाके क्या हो रहा है बेटा, नीचे जाके डिसॉल्व हो रहा है। तो ऐसे सॉल्यूशन को मैं बोलती हूँ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, रीड करेंगे बेटा, कंटेन्स मैक्सिमम सॉल्यूट, है ना, एक गिवन टेम्परेचर पे क्या हो चुका है, जितना सॉल्यूट उसके अंदर मिक्स हो सकता था उसने कर लिया। भाई एक गिवन टेम्परेचर पे जितना सॉल्यूट वो अपने अंदर मिक्स कर सकता था, भाई मैंने 1 चम्मच डाला मिक्स हो गया, 2 डाला मिक्स हो गया, 3 डाला मिक्स हो गया, 4 डाला मिक्स हो गया, अब मैंने 5वां चम्मच डाला, भाई वो मिक्स नहीं हुआ। तो उसकी क्षमता किसकी थी बेटा, 4 चम्मच की थी, उसने मिक्स कर लिया, जितना मैक्सिमम वो कर सकता था उसने डिसॉल्व कर लिया। अब इसके बाद मैं कुछ डालूंगी तो मिक्स नहीं होगा, तो भाई मैक्सिमम जितनी वो अपने अंदर क्या कर सकता था, घोल सकता था, वो करके बैठा है वो। तो ऐसा सॉल्यूशन बेटा जिसके अंदर मैक्सिमम सॉल्यूट क्या है, डिसॉल्व है, और अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा भी डालूंगी तो वो क्या होगा बेटा, नीचे पड़ा रहेगा अनडिसॉल्व। तो ऐसे है ना बेटा, ऐसे सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। बट बेटा अगर उसके अंदर अभी भी क्षमता है ना, कि एक काम करो मैम, आपने 4 डाल दिए, काम करो आप ना आधा डाल दो, आधा और मिक्स कर लूंगा
ठीक है, अभी भी उसके अंदर क्षमता है कि भाई थोड़ा सा और डालोगे ना मिक्स कर लूंगा मैं। हाँ, तो अभी जिसके अंदर क्षमता है कि भाई डालोगे तो मैं घोल लूंगा, नीचे नहीं पड़ा रहेगा, तो ऐसा सॉल्यूशन बेटा क्या कहलाता है? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की पहचान क्या है? कि आपको नीचे कुछ भी एक्स्ट्रा सॉल्यूट सेटल हुआ हुआ नहीं मिलेगा। ठीक है, सो दैट इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर क्या होता है, हमारी एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं टेम्परेचर, और टेम्परेचर बहुत ही कमाल की चीज है दोस्तों। टेम्परेचर बदलो, हालात बदलो, है ना? तो आपको पता है बेटा, हम एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, दोनों केस डिस्कस करते हैं। देखो बेटा, मान लो मेरे पास एक सॉल्यूशन है जो बिल्कुल सैचुरेट हो चुका है ना? अब मैंने उसके अंदर क्या था, 4 चम्मच की क्षमता थी नमक घोलने की उसकी। मैंने कहा नहीं बेटा, एक और डाल ले तू, एक काम कर 2 और डाल ले तू। अब बेटा वो जो 2 चम्मच एक्स्ट्रा, 2 एक्स्ट्रा चम्मच जो मैंने सॉल्ट डाला ना, वो सारा नीचे सेटल हुआ हुआ है, यानी कि वो क्या है? सैचुरेटेड। वो जितना कर सकता था, जितना घोल सकता था, वो करके बैठा है। अब मैं कुछ एक्स्ट्रा भी डाल रही हूँ तो वो मिक्स हो नहीं पा रहा है। मैम कुछ तो करो, मैम कुछ तो जुगाड़ लगाओ यार, कुछ करो मैम, अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे नीचे पड़ा हुआ है नमक, इसको घोल दो। क्या करूंगी मैं? टेम्परेचर बढ़ा दूंगी। मैं वो पूरा सॉल्यूशन वो बीकर लूंगी, उसको ना गैस पे रखूंगी, उसको गर्म करने लगूंगी। और क्या होगा बेटा, जब मैं इसको गर्म करूंगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा? अरे भाई, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ने पे व्हाट विल इंक्रीज? बेटा हमें पता है टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ाती हूं तो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेज। तो पार्टिकल्स जो होंगे बेटा सॉल्यूशन की, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगेगी। अब जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगेगी तो क्या होगा बेटा? पार्टिकल्स फास्टर रेट पे मूव करेंगे। ये चीज हम पढ़ के आए हैं। जिसके पास ज्यादा एनर्जी होती है वो ज्यादा भागता है ना? जिसके पास ज्यादा एनर्जी होगी वो ज्यादा भागेगा, तो पार्टिकल्स दूर दूर भागने लगेंगे भाई। पार्टिकल्स स्टार्ट्स मूविंग एट फास्टर रेट, मूविंग एट फास्टर रेट। अब बेटा जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स थे, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, जोर जोर से इधर उधर भाग रहा है, जिसके कारण बेटा क्या होगा, हमारा जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस है ना? इंटर पार्टिकल डिस्टेंस मतलब पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस जो है बेटा, वो क्या होगा? वो इंक्रीज हो जाएगा, है ना बेटा? हमारे जो पार्टिकल्स होंगे बेटा, जब वो एक दूसरे से दूर दूर भागेंगे तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा, यानी कि क्या होगा? बीच में स्पेस क्रिएट होगा। बीच में क्या होगा? स्पेस क्रिएट होगा। अब जब स्पेस क्रिएट होगा तो जो नीचे नमक था वो कहेगा ओए जगह बन गई, चलो 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 वहां जाके बैठते हैं। तो वो जो नीचे नमक था ना बेटा, जो नीचे नमक एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था, जो डिसॉल्व नहीं हुआ था, अब बेटा उसको जगह मिल जाएगी तो वहां जाके वो क्या होगा? बैठ जाएगा। नमक के पार्टिकल्स वहां जाके बैठ जाएंगे। ठीक है, और क्या होगा बेटा? इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बढ़ते ही क्या होगा बेटा? एक्स्ट्रा सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाएगा। एक्स्ट्रा सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाएगा। एक्स्ट्रा सॉल्यूट डिसॉल्व हो गया। तो यानी कि हमने यहाँ पे क्या किया? टेम्परेचर बढ़ाकर एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट कर दिया। बट अगर मैम ये टेम्परेचर बढ़ाने पर एक्स्ट्रा सॉल्यूट क्या हो गया था? डिसॉल्व हो गया था। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं तो, अगर मैं टेम्परेचर सॉरी घटा दूं तो, है ना? मतलब आपने हीट किया, आपने गर्म किया, अब मैं उसको ठंडा कर दूं तो बेटा उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, है ना? व्हाट विल हैपन? वो जो एक्स्ट्रा सॉल्यूट था बेटा, वो जो मिक्स हो गया टेम्परेचर बढ़ाने पे, वो जो एक्स्ट्रा सॉल्यूट मिक्स हो गया, अब उसका क्या होगा? मैंने उसको उठा के, मान लो बेटा मैंने उसको उठा के क्या कर दिया? फ्रीजर में रख दिया, है ना? मैंने फ्रिज में रख दिया तो क्या होगा? टेम्परेचर घटेगा। टेम्परेचर घटने के कारण क्या होगा? टेम्परेचर घटने के कारण क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज। पार्टिकल्स की काइनेटिक, है ना, एनर्जी क्या होगी? घट जाएगी। जब पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी तो क्या होगा बेटा? क्या होगा बेटा, है ना? पार्टिकल्स स्लोअर रेट पे मूव करेंगे। पार्टिकल्स मूव एट स्लो रेट। पार्टिकल्स स्लो रेट पे मूव करेंगे। जब पार्टिकल्स स्लो रेट पे मूव करेंगे तो क्या होगा बेटा? उनके बीच का इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, उनके बीच का इंटर पार्टिकल डिस्टेंस क्या होगा बेटा? उनके बीच का इंटर पार्टिकल डिस्टेंस क्या होगा बेटा? घट जाएगा। उनके बीच का, है ना बेटा, पहले वो जल्दी जल्दी मूव कर रहे थे, अब वो धीरे धीरे मूव कर रहे हैं, है ना? जिसके कारण बेटा पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस कम हो जाएगा। अब जब बेटा बीच में डिस्टेंस कम हो जाएगा तो वहां जगह नहीं बचेगी,
सॉल्ट के पार्टिकल्स वहां पे बैठ ही नहीं पाएंगे, है ना, बैठ ही नहीं पाएंगे, जगह नहीं मिल रही वहां बैठने की, तो वो दोबारा से क्या होंगे बेटा, सेटल डाउन हो जाएंगे। एक्स्ट्रा सॉल्यूट जो होगा, एक्स्ट्रा सॉल्यूट जो होगा वो सेटल हो जाएगा एट बॉटम, वो बॉटम पे आके क्या होगा, एक्स्ट्रा सॉल्यूट सेटल डाउन हो जाएगा, राइट। तो ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आपके एग्जाम में आ सकती है कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है बेटा। चलिए अब यहां से बेटा हमारी एक और चीज आती है सॉल्यूशंस को लेके, वो है कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, वो है कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। अब बेटा जब हम कोई भी सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसके अंदर हम सर्टेन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मिक्स करते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, मैंने 90 ग्राम पानी लिया, मैंने 10 ग्राम नमक लिया, ठीक है, और मैंने सॉल्यूशन बना दिया, ठीक है। तो मैं क्या कहूंगी, मैंने 90 ग्राम वाटर लिया, तो 90 ग्राम क्या हो गया, मास हो गया सॉल्वेंट का, 10 ग्राम मास हो गया किसका, सॉल्ट का, यानी कि सॉल्यूट का। दोनों को मिक्स किया, ठीक है। अब दोनों को मिक्स करके मैंने रख दिया। अब फिर मेरे पास कोई आया, बोलता है अरे यार इसकी कंसंट्रेशन क्या है, इसकी कंसंट्रेशन क्या है। मैंने कहा कंसंट्रेशन वो क्या होता है, तो उसने कहा भाई आपने किसी सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट घुला हुआ है वही उसकी कंसंट्रेशन होती है, ठीक है। मैंने क्या कहा कि एक सॉल्यूशन के अंदर, है ना, इस सॉल्यूशन के अंदर, है ना, मान लो बेटा इस सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट घुला हुआ है, इस सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट घुला हुआ है वो इसकी कंसंट्रेशन कहलाती है ना। अब बेटा वो हम कैसे निकालते हैं भाई, अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग तरीके हैं, है ना। सबसे पहले भाई ये डिपेंड करता है कि आप किस चीज में मेजर कर रहे हो। आप सॉल्यूट सॉल्वेंट का दोनों का मास ले रहे हो तो ये फॉर्मूला होगा, है ना। अगर आप सॉल्यूट का मास ले रहे हो, है ना, और सॉल्वेंट, है ना, मतलब आप इसको डिपेंड करता है ना, आप इसका ग्राम चेक कर रहे हो या फिर आप इसका ml या लीटर चेक कर रहे हो, है ना, इन सब चीजों पे डिपेंड करता है ना, कि आप इसकी वॉल्यूम देख रहे हो, है ना, आप इसकी वॉल्यूम देख रहे हो या आप इसका ग्राम मतलब आप मास देख रहे हो। तो बेसिकली मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगी बेटा, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर, है ना, ये भी एक सॉल्यूशन है, ये भी एक सॉल्यूशन है, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट घोला गया है, उसके अंदर कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, वो इसकी कंसेंट्रेशन कहलाती है। जो आप बिल्कुल देख के भी बता सकते हो यहाँ पर कि मैम इसके अंदर ज्यादा सॉल्यूट घुला हुआ है क्योंकि इसका कलर डार्क ब्लू है, इसके अंदर सॉल्यूट कम घुला हुआ है ना, तो इसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा आएगी, इसकी कंसेंट्रेशन कम आएगी। तो एट अ गिवन टेम्परेचर किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है वो उसकी कंसेंट्रेशन कहलाती है, वो इसकी कंसेंट्रेशन कहलाती है ना। और बेटा आपको एग्जाम में इस तरीके से क्या आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, मैं अभी आपको कराऊंगी भी, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। तो हम क्या करते हैं बेटा, हमने कितना मास लिया है सॉल्यूट का, है ना, 10 ग्राम 20 ग्राम, और बेटा जो हमारा टोटल सॉल्यूशन है ना भाई जी, ये मेरा पूरा सॉल्यूशन है, इसका मास कितना है, 100 ग्राम 120 ग्राम 150 ग्राम, है ना, मैं ऊपर सॉल्यूट का मास लूंगी और पूरा इसका क्या मास है वो नीचे लूंगी और उसको इंटू 100 कर दूंगी, ठीक है। एक तो तरीका ये हो गया जहां पे हमने दोनों का मास लिया है। दूसरा तरीका क्या हो गया बेटा, मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, कि भाई इस सॉल्यूशन के अंदर कितना ग्राम मैंने सॉल्यूट डाला, इसके अंदर मैंने कितना ग्राम कॉपर सल्फेट डाला अपॉन वॉल्यूम। भाई ये कितना वॉल्यूम है इसका, है ना, ये 100 ml है, 200 ml है, 300 ml है ना। तो मैंने क्या किया, ऊपर तो ग्राम में ले लिया सॉल्यूट, कितना सॉल्यूट 10 ग्राम 20 ग्राम, ऊपर मास लिया सॉल्यूट का और नीचे क्या ली, वॉल्यूम ली, के भाई इसका पूरा वॉल्यूम कितना है, पूरा 100 ml है, 200 ml है ना। तो लगभग बेटा देखो ये 200 ml का बीकर है, अगर आपको दिख रहा हो, आई डोंट नो आपको विजिबल है या नहीं है, बट यहाँ पे इस तरीके से मार्किंग हुई हुई है, एंड दिस इज अ 200 ml बीकर। तो हम बोलेंगे कि भाई हमने 10 ग्राम कॉपर सल्फेट मिक्स करा है, 200 है ना, 200 का ml का पूरा ये सॉल्यूशन बना है सॉल्वेंट सॉल्यूट को मिक्स करके, तो वो हम लेंगे वॉल्यूम नीचे और इनटू 100 कर देंगे। तो एक तरीका तो क्या हो गया बेटा, एक तरीका ये हो गया, और एक तरीका होता है बेटा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, कि भाई सॉल्यूट कितना लिया उसका वॉल्यूम और पूरा सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम है वो, और इनटू 100, ठीक है। तो अब बेटा आपको पेपर में ना क्वेश्चन आते हैं इस तरीके से, आपको दिया होता है कि आपको क्या निकालना है, मास बाय मास निकालना है, मास बाय वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम निकालना है। एक दो क्वेश्चन करेंगे एंड आप ये बहुत इजीली कर लोगे, इतना मुश्किल है नहीं। देखो बेटा एक सॉल्यूशन है, उसके अंदर 30 ग्राम ऑफ शुगर डिसॉल्व है, तो बेटा शुगर क्या हो गया जल्दी बताओ, शुगर क्या हो गया, सॉल्यूट, है ना, शुगर क्या हो गया सॉल्यूट। हमारे पास 370 ग्राम क्या है, वाटर है ना, तो इसको लिख लेते हैं, है ना। हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है कि हमारे पास क्या बना, हमारे पास एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन को बनाने के लिए हमने क्या किया, 30 ग्राम शुगर लिया। 30 ग्राम शुगर क्या हो गया भाई, 30 ग्राम शुगर हो गया सॉल्यूट,
ठीक है, उसके बाद हमने क्या मिक्स किया है, हमने मिक्स किया है उस 30 ग्राम को 370 ग्राम वाटर के अंदर। तो वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट। बेटा इन दोनों को जब मैं टोटल करूंगी तो मेरे सॉल्यूशन का मास कितना आ गया, सॉल्यूशन का मास कितना आया, 370 प्लस 30 कितना आया बेटा, कितना आया, 370 प्लस 30 कितना आया बेटा, 400 ग्राम्स। क्या आया बेटा, 400 ग्राम। बेटा मैंने पीछे आपको मैंने जो आपको वो लिखवाया है ना, पीछे मैंने क्या लिखवाया, तुमको फॉर्मूला लिखवाया है। अब आप मुझे बताओ बेटा, ये भी मास है ना, और ये भी मास, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, जल्दी से बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, विच फॉर्मूला यू विल अप्लाई, विच फॉर्मूला यू विल अप्लाई। तो बेटा हम यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, मास ऑफ सॉल्यूट, है ना, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन हम लेंगे बेटा मास ऑफ क्या बेटा, पूरे सॉल्यूशन का मास लेते हैं, है ना। कुछ बच्चे गलती कर देते हैं 370 ले लेंगे, नहीं बेटा आपको पूरे सॉल्यूशन का मास लेना है। तो आप पूरे सॉल्यूशन का मास लेंगे और उसको इनटू 100 कर देंगे। तो यहां पर बेटा मास क्या हो गया सॉल्यूट का 30 ग्राम अपॉन पूरे सॉल्यूशन का मास है 400, और आप उसको क्या कर दोगे बेटा, है ना, आप उसको क्या कर दोगे बेटा, आप उसको इनटू कर दोगे 100 से। तो बेटा ये 0 से 0 कट गया, है ना। उसके बाद बेटा दिस विल बी डिवाइडेड बाय 4 एंड देन 7.5%। ये क्या आ गया बेटा, 7.5% क्या है हमारा यहाँ पर आंसर आ गया। ये क्या हो गया बेटा, हमारी कंसंट्रेशन हो गई, ये हमारी क्या हो गई बेटा, कंसंट्रेशन हो गई। ठीक है, क्या ये क्लियर हुआ बेटा आपको। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। हमने क्या किया बेटा, हमने एक सॉल्यूशन बनाया जिसके अंदर 50 ml अल्कोहल मिक्स करी गई 150 ml ऑफ वाटर में। तो बेटा हमने क्या किया बेटा, हमने एक सॉल्यूशन बनाया, हमने एक सॉल्यूशन बनाया, उस सॉल्यूशन के अंदर हमने 50 ml अल्कोहल लिया। ठीक है, हमने उसके अंदर 50 ml अल्कोहल लिया। अल्कोहल क्या हो गया बेटा, सॉल्यूट कम क्वांटिटी में है, और हमने उसको क्या किया है 150 ml वाटर में मिक्स किया, जो कि क्या है बेटा, जो कि क्या है सॉल्वेंट है। दोनों को प्लस करेंगे बेटा, है ना। तो बेटा क्या हो गया 200 ml। 200 ml किसकी वॉल्यूम है, 200 ml बेटा हमारे सॉल्यूशन की वॉल्यूम है। तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगी बेटा, यहाँ पे बेटा देखो ये ml में है, यहाँ पर ये ml में है, तो हम लेंगे यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ क्या सॉल्यूट, जो कि क्या है 50। और ध्यान से देखिए बेटा वॉल्यूम हम पूरे सॉल्यूशन की लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और उसको क्या कर देंगे बेटा इनटू 100 कर देंगे। अब बेटा सॉल्यूट का वॉल्यूम हमने लिया 50, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया बेटा 200 इनटू 100, क्या कर देंगे भाई 0 से 0 काट दो, 2 से 50 काट दो, आंसर आ गया 25%। हम बोलेंगे भाई 25% क्या है, कंसंट्रेटेड है ये वाला सॉल्यूशन। पेपर में बेटा इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, एक मैं कराऊंगी और एक का आंसर आप मुझे कमेंट में बताओगे। देखो बेटा हमें क्या दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है, हमने हमारे पास वाटर है, हमारे पास क्या है बेटा, हमारे पास वाटर है, वाटर सॉल्ट और चीनी को मिलाकर क्या करा, हमने एक सॉल्यूशन बनाया। तो हमारे पास एक सॉल्यूशन है बेटा, हमारे पास क्या है सॉल्यूशन है, वहां पे 3 चीजें हैं 1 2 3। ठीक है, सबसे पहले बेटा हमारे पास क्या है वाटर, जो कि क्या हो गया बेटा, जो कि क्या हो गया सॉल्वेंट हो गया, और कितना है बेटा 500 ग्राम, जो कि क्या है बेटा 500 ग्राम। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है बेटा ग्लूकोज है ना, सॉरी मैंने सॉल्ट बोल दिया, हमारे पास क्या है ग्लूकोज। ठीक है, और हमारे पास क्या है, और हमारे पास क्या है बेटा कॉमन सॉल्ट, है ना कॉमन सॉल्ट यानी कि NaCl, है ना। तो हमारे पास क्या है कॉमन सॉल्ट है। तो हमने इन तीनों चीजों को मिला के क्या बनाया, एक सॉल्यूशन बनाया। बेटा इन दोनों को मैं क्या बोलूंगी, ये दोनों मेरे लिए सॉल्यूट हो गए, ये दोनों मेरे लिए क्या हो गए सॉल्यूट हो गए। ग्लूकोज हमने कितना लिया है बेटा, ग्लूकोज हमने कितना घोला है 30 ग्राम। ठीक है, और हमने बेटा नमक कितना घोला है याद रखेंगे 20 ग्राम, ये दिया हुआ है बेटा। अब पहले तो आप मुझे ये बताओ बेटा सॉल्यूशन का मास कितना लोगे आप, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना लोगे, सॉल्यूशन का मास कितना लोगे आप जल्दी से ये बताओ। मैम 500 ग्राम पानी है
30 ग्राम ग्लूकोज है, 20 ग्राम क्या है, कॉमन सॉल्ट है। तो यहाँ पर मैम हम मास जो लेंगे सॉल्यूशन का वो लेंगे 50 और 30, 530 और 20, तो 550 ग्राम। ठीक है, अब क्या करना है बेटा, देखिए फर्स्ट पार्ट हमें निकालनी है कि ग्लूकोज की कंसंट्रेशन क्या है, कि भाई अगर मैं देखूं इस सॉल्यूशन के अंदर ग्लूकोज कितनी मात्रा में है ना, कितना अमाउंट, कितना परसेंट इसके अंदर ग्लूकोज है ना। अगर इसके अंदर मैं बोल रही हूँ कि भाई इसके अंदर ग्लूकोज भी है, इसके अंदर नमक भी है, इसके अंदर पानी भी है, तो कितना परसेंट है इसके अंदर ग्लूकोज, ये बताना है। क्या करेंगे बेटा, हमारा सॉल्यूट क्या है, हमारा सॉल्यूट ग्लूकोज है, तो मैं क्या करूंगी बेटा, मैं यहाँ पर मास ऑफ ग्लूकोज लूंगी और मैं क्या करूंगी बेटा, मास, वॉल्यूम नहीं देखो बेटा ग्राम में दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, मास ऑफ सॉल्यूशन, जो मेरा पूरा सॉल्यूशन का मास है वो लूंगी और उसको इंटू 100 कर दूंगी। क्या कर दूंगी बेटा, उसको इंटू 100 कर दूंगी। तो ग्लूकोज का मास क्या है बेटा 50 है ना, सॉल्यूशन का मास कितना है 550 है ना, 550, और क्या कर दूंगी बेटा, उसको इंटू 100 कर दूंगी। ठीक है, नो 50 नहीं है बेटा, 30 है सॉरी, है ना 30 है, क्या है बेटा 30। अब मैं क्या कर दूंगी भाई, है ना 0 से 0 काट दो। ठीक है, 5 की टेबल में 55, 11 पे, 10 कितने पे आता है 2 पे, 32 जा 60, 60 अपॉन 11, 11 की टेबल में 55 आता है 5 पे, बचा यहाँ पर 4 सॉरी 5, ये 5.4 समथिंग परसेंट आएगा बेटा। दिस विल बी योर आंसर। ऐसे ही आप बेटा क्या करोगे, मुझे सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में बताओगे। ठीक है, आपको केवल ये बताना है कि उस सॉल्यूशन के अंदर कितना कॉमन सॉल्ट का कंसंट्रेशन है। बहुत सिंपल सा तरीका है बेटा, जहां पे मैंने ग्लूकोज का मास लिया है बस वहां पर कॉमन सॉल्ट का मास लेंगे और आप आंसर बताओगे, है ना बेटा। प्लीज आंसर बताना है याद से, नो चीटिंग। ठीक है, चलिए बेटा अब आ जाते हैं बेटा हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज अ सस्पेंशन, जो कि बहुत बहुत इजी है बेटा। हम ऑलमोस्ट सारी चीजें क्या है बेटा हम पढ़ चुके हैं। देखो बेटा, जो हमने हेटेरोजीनियस मिक्सचर की सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी ना बेटा, वो सब सस्पेंशन की ही प्रॉपर्टीज होती हैं। व्हाट इज अ सस्पेंशन, व्हाट इज अ सस्पेंशन, सस्पेंशन एक ऐसा मिक्सचर होता है बेटा जिसके अंदर पार्टिकल्स हमें कंप्लीटली दिखाई दे रहे हैं। देखो बेटा, मुझे सैंड के पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं। देखो बेटा, हम 3 चीजें पढ़ने वाले हैं। पहला हमने सॉल्यूशन पढ़ लिया जो कि टाइम टेकिंग था, उसके बाद बहुत छोटे छोटे 2-3 टॉपिक्स हैं, एक सस्पेंशन एक कोलॉइड, उसके बाद फिर हम मेटल्स और नॉन मेटल्स पढ़ेंगे जो कि आप छोटी क्लासेस में पढ़कर भी आए हैं। देखो, एक ऐसा मिक्सचर जो कि हेटेरोजीनियस नेचर का होता है, जैसे कि सैंड प्लस वाटर, एक ऐसा मिक्सचर जो हेटेरोजीनियस नेचर का होता है और उसके पार्टिकल्स हमें क्या है दिखाई देते हैं। थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया तो पार्टिकल्स क्या होंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे, है ना। और ये क्या होता है, टिंडल इफेक्ट दिखाता है। ठीक है, चलो बेटा, सस्पेंशन क्या होता है, सस्पेंशन बेसिकली एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें कि क्या होता है, सॉलिड के पार्टिकल्स, है ना, सॉलिड के पार्टिकल्स लिक्विड में डिसॉल्व नहीं होते, जैसे कि हमने देखा बेटा, हमने यहाँ पे देखा सैंड के पार्टिकल्स इसके अंदर नहीं घुल रहे हैं, नए डिसॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, तो एक ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर सॉलिड के पार्टिकल्स क्या होते हैं, कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होते हैं। अगर हम उनको देखें तो वो काफी क्या है, बड़े साइज के हैं और हमें नेकेड आइज से दिख भी जाते हैं, है ना। और ये क्या है बेटा, इनका पार्टिकल का साइज सॉल्यूशन के पार्टिकल से बड़ा होता है और इवन कोलॉइड के बारे में हम पढ़ेंगे, उनसे भी बड़ा होता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स, जैसे कि बेटा मैंने सैंड को क्या किया, पानी में मिक्स कर दिया, तो ये क्या है बेटा, ये एक सस्पेंशन बन गया। मैंने चॉक पाउडर को क्या किया, पानी में मिक्स किया, सस्पेंशन बन गया। चॉक के पाउडर के पार्टिकल्स ना अलग अलग से दिखाई देंगे, तो ये क्या हो गया बेटा, ये सस्पेंशन के एग्जाम्पल हो गए। थोड़ी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, है ना। जैसे बेटा आप अपने दिमाग में बस ये बिठा के रखिए, बेटा क्या है, बस ये बिठा कर रखिए, आपको खुद समझ आएगा। ठीक है, देखो अपीयरेंस कैसी है, क्लियर तो नहीं है ना, आपको क्लाउडी सा, ओपेक सा दिखाई देगा और नॉन यूनिफॉर्म, एक जैसा तो नहीं है। देखो यहाँ से अलग दिख रहा है, मिट्टी जमी हुई है ना, यहाँ से अलग दिख रहा है, यहाँ से अलग दिख रहा है, भाई अलग अलग दिख रहा है ना। ठीक है, पार्टिकल का साइज क्या है, जैसे कि मैंने कहा बड़ा साइज है, पार्टिकल का साइज बड़ा है, मुझे सैंड के पार्टिकल्स भाई दिखाई दे रहे हैं, मुझे चॉक पाउडर के पार्टिकल्स दिखाई देंगे। स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ये वाले जो मिक्सचर्स होते हैं अगर आप इनको थोड़े टाइम के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ दो, कि भाई रख के छोड़ दिया बेटा, 3-4 घंटे में देखना सैंड अलग हो जाएगी, पानी अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, अगर आप इनको लेफ्ट छोड़ दो अनडिस्टर्ब, तो ये दूर सेटल डाउन हो जाते हैं, तो इसलिए हम इनको बोलते हैं अनस्टेबल है।
अनस्टेबल है, टिकते ही नहीं है ना, टिकते ही नहीं है, कभी इधर इधर भाग रहे हैं, नीचे भाग रहे हैं पार्टिकल, उधर भाग रहे हैं पार्टिकल, अनस्टेबल बोलते हैं बेटा इसको हम। फिल्ट्रेशन, बेटा इस बहुत अच्छी फिल्ट्रेशन काम करेगी, आप छान दो इसको बेटा, सैंड अलग और पानी अलग, ठीक है। टिंडल इफेक्ट, भाई ये वाले मिक्सचर्स जो होते हैं, जो सस्पेंशंस होते हैं, वो बहुत सुंदर क्या दिखाते हैं, बहुत सुंदर टिंडल इफेक्ट दिखाते हैं। मैम दिखा दो मैम। चलो भाई फिर बच्चों के लिए लाइट्स बंद की जाएं। देखो बेटा, जब मैं सैंड प्लस वाटर के सस्पेंशन के थ्रू लाइट पास करूंगी, तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे मुझे लाइट का वो स्ट्रेट लाइन पाथ दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि जैसे ही लाइट इसके अंदर एंटर कर रही है, वो पार्टिकल से टकराकर इधर उधर डायरेक्शन में भाग रही है, और जिसके कारण बेटा ये पूरा का पूरा जो मिक्सचर है वो इल्यूमिनेट हो रहा है, लाइट इसमें पूरा का पूरा फैल रही है, और देखो हमें स्ट्रेट लाइन नहीं दिख रही, यानी कि यहाँ पर टिंडल इफेक्ट हो रहा है। था ना बेटा, कितना इंटरेस्टिंग। चलिए बेटा, तो यहां से हमारा होता है सस्पेंशन का टॉपिक खत्म, और अब हम चलते हैं बेटा हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज कोलॉइडल सॉल्यूशंस, या फिर बेटा उनको केवल कोलॉइड्स भी बोल दिया जाता है, कहीं कहीं पे उनको कोलॉइडल सॉल्यूशंस बोलते हैं, कहीं कहीं पे कोलॉइड्स बोलते हैं, तो आप कुछ भी बोलो, बस पढ़ लो और समझ लो। अब देखो बेटा, कोलॉइड का एक सबसे सुंदर सा, सबसे प्यारा सा एग्जाम्पल है मिल्क। मिल्क इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ अ कोलॉइड्स। अब होता क्या है, देखो बेटा, ऐसे मिक्सचर्स जो देखने में तो यूनिफॉर्म लग रहे हैं, मैम हर जगह से तो देखो एक जैसा लग रहा है, हर जगह से तो एक जैसा लग रहा है भाई, ऐसे मिक्सचर जो देखने में तो क्या लगते हैं, एक जैसे, देखने में तो होमोजीनियस लगते हैं, बट अगर हम उनको एक्चुअली में बहुत ध्यान से देखें, है ना, तो हमें पता चलता है कि अरे बाबा ये तो हेटेरोजीनियस है, राइट। तो हमारे ऐसे मिक्सचर्स जो देखने में, है ना, देखने में तो होमोजीनियस लगते हैं, बट एक्चुअली में वो हेटेरोजीनियस होते हैं। दोबारा रिपीट करूंगी, ऐसे मिक्सचर जो देखने में क्या है, होमोजीनियस, बट होते हैं हेटेरोजीनियस, ऐसे मिक्सचर्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, ऐसे मिक्सचर्स को हम कोलॉइड्स बोलते हैं। अब यहाँ पर एक्चुअली में बेटा मेन पॉइंट ये है कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स जो होते हैं बेटा, ये सस्पेंशन से छोटे पार्टिकल्स हैं, तो इसलिए हमें क्लियरली दिख नहीं रहे हैं, बहुत ध्यान से देखने को मिलेंगे, ठीक है। ऊपर से बेटा वो क्या है, यूनिफॉर्मली स्प्रेड है। यहाँ पर क्या हो गया था, नीचे ज्यादा सेटल हो गया, सैंड के पार्टिकल्स नीचे ज्यादा सेटल हो गए, तो क्या हो रहा है, हमें पता चल रहा है कि भाई ये रे अलग, वो रे अलग, बट यहाँ पर क्या होता है, पार्टिकल्स ना यूनिफॉर्म तरीके से, इक्वल तरीके से पूरा स्प्रेड हुए हुए हैं, जिसके कारण हम ना, हमें एक अपीयरेंस ऐसी आती है यूनिफॉर्मिटी की, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होते हैं बेटा, पार्टिकल्स होते हैं और वो फैले हुए हैं, है ना, पार्टिकल्स यूनिफॉर्म तरीके से क्या हुए हैं, फैले हुए हैं। पार्टिकल का साइज क्या होता है बेटा, छोटा होता है, ठीक है, पार्टिकल का साइज छोटा होता है। देखो सबसे छोटा साइज किसका होता है, सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा होता है किसका, कोलॉइड्स का, और उससे भी सबसे ज्यादा बड़ा होता है सस्पेंशन का, ठीक है बेटा। तो ये ना सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच के टाइप के मिक्सचर्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बेटा सॉल्यूट के पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते अगर हम उनको अनडिस्टर्ब छोड़ दें। बेटा जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं पानी के अंदर, है ना, दूध को मिला दूं, तो ऐसा तो है नहीं कि दूध अलग हो जाएगा और पानी अलग हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। तो यहाँ पर बेटा वो चीज देखने को नहीं मिलती, है ना, यहाँ पर सेडिमेंटेशन देखने को नहीं मिलती, है ना। और सोल्यूट के पार्टिकल्स को हम फिल्ट्रेशन से अलग नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल भाई मैंने दूध है ना, दूध को मैंने छान दिया, अब ऐसा तो है नहीं कि कैल्शियम अलग हो गया, है ना, इसका प्रोटीन अलग हो गया, इसका फैट अलग हो गया, ऐसा तो है नहीं। तो यहाँ पे भी बेटा फिल्ट्रेशन काम नहीं करती। और ये क्या है, ये टिंडल इफेक्ट दिखाते हैं, ये भी क्या करते हैं बेटा, लाइट की स्कैटरिंग करते हैं, और वो हम देखेंगे लाइट बंद करके। देखो बेटा, जब मैं इस मिल्क के थ्रू लाइट पास कर रही हूँ, तो आप नोटिस करोगे इसके अंदर लाइट तो जा रही है, बट क्योंकि बेटा यहाँ पर कुछ पार्टिकल्स हैं जहां से वो क्या हो रही है बेटा, लाइट टकरा रही है, और जब लाइट उनसे टकरा रही है तो वो इधर उधर डायरेक्शन में फैल रही है। और आप देखो बेटा, नोटिस करोगे आपको वो फैलती हुई लाइट दिखेगी, जैसे स्ट्रेट लाइन दिख रही थी वैसे नहीं दिख रही, लाइट पार्टिकल से टकरा रही है और इधर उधर फैल रही है, और इसी फैलने की प्रोसेस को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। और यहाँ पे देखो कोलॉइड्स भी हमें टिंडल इफेक्ट दिखा रहे हैं, लाइट ऑन कर दो, तो दिखाते हैं ना हमारे कोलॉइड्स भी टिंडल इफेक्ट, समझ लिया। चलिए बेटा, अब हमारे पास ना एक टेबल दी हुई है एनसीईआरटी के अंदर, ये बेटा कुछ एग्जांपल्स हैं, जेलीज, प्यूमिस स्टोन, व्हिप्ड क्रीम, मिल्क, क्लाउड, ये सब क्या है बेटा, कोलॉइड के एग्जांपल्स हैं। हम क्लाउड है, यस, चलो देखते हैं। क्लाउड देखने में क्या लग रहा है, एक जैसा अपीयर हो रहा है, यूनिफॉर्म एक जैसा, बट एक्चुअली में क्लाउड के अंदर क्या होता है, चलो देखते हैं। यहाँ पर बेटा कॉन्सेप्ट आता है किसका, डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्सिंग मीडियम का। किसका, डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्सिंग मीडियम। देखो बेटा ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, जैसे सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट होता था ना, बस वैसे ही बेटा आप ये मान के चलो कोलॉइड्स में दो टर्म्स होते हैं, एक होता है डिस्पर्स्ड फेस और एक होता है डिस्पर्सिंग मीडियम। जैसे वहां पे सॉल्यूट था,
वैसे यहाँ पर डिस्पर्स्ड फेज है, और जैसे वहां पे सॉल्वेंट था वैसे ही डिस्पर्स्ड मीडियम है, डिस्पर्सिंग मीडियम है। बेटा जो पार्टिकल्स फैले हुए हैं वो हो गया डिस्पर्स्ड फेज, जैसे कि सॉल्यूट है ना, और जिस चीज के अंदर वो पार्टिकल्स फैले हुए हैं वो हो गया डिस्पर्सिंग मीडियम। मैं सबसे इजी तरीका बता रही हूँ बेटा, सबसे इजी तरीका बता रही हूँ, जैसे सॉल्यूट होता था वैसे डिस्पर्स्ड फेज, और जैसे सॉल्वेंट होता था वैसे डिस्पर्सिंग मीडियम, दैट्स इट। ऐसे याद रखो, ठीक है, ऐसे याद रखो। वैसे ही बेटा जैसे स्मॉलर क्वांटिटी लार्जर क्वांटिटी है ना, तो वो सब चीजें हैं बेटा यहाँ पर। अब देखो, अब यहाँ पर आ जाओ, एक टेबल दी हुई है बेटा जो कि टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स के बारे में डिस्कस करती है। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि एरोसोल का इसमें से कौन सा एग्जांपल है ना, यहाँ पर सॉल का कौन सा एग्जांपल है, या किस चीज में क्या चीज डिस्पर्स्ड है। घुली भी नहीं है बेटा, यहाँ पर मैं टर्म घुला हुआ यूज नहीं कर रही, मैं ये नहीं यूज कर रही डिसॉल्व है। बेसिकली हम ये बोल रहे हैं कि पार्टिकल्स उसके अंदर फैले हुए हैं, डिस्पर्स्ड है, ठीक है। देखो एरोसोल, एरोसोल क्या होता है बेटा, एरोसोल एक ऐसा कोलॉइड होता है जिसमें क्या होता है, लिक्विड के पार्टिकल्स गैस में फैले हुए होते हैं। जैसे कि बेटा फॉग, धुंध हो गई, क्लाउड हो गया, मिस्ट हो गया। क्लाउड का एग्जांपल लो बेटा, क्लाउड क्या है बेटा, क्लाउड, क्लाउड क्या है ना, क्लाउड क्या है, गैस है ना। वाटर वेपर इवेपोरेट होके गए, वाटर वेपर्स ने क्या बनाया, वाटर वेपर ने, है ना, वाटर वेपर गैस है, गैस से क्लाउड्स बने। अब उन क्लाउड्स के अंदर छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं, तो बेसिकली क्या है बेटा, लिक्विड गैस के अंदर फैली हुई है, ठीक है। तो बेटा फॉग, क्लाउड, मिस्ट क्या है, इसके एग्जांपल हैं। वैसे ही बेटा कई बार क्या होता है, गैस के अंदर सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं, गैस के अंदर सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं। भाई घर के अंदर क्या करना बेटा, एक बारी अगरबत्ती जला लेना या धूप बत्ती जला लेना, उसमें से धुआं निकलेगा, बहुत ध्यान से देखोगे बेटा आप उसके अंदर छोटे 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 सॉलिड के पार्टिकल्स, चंकी चंकी पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे। तो क्या है वो, सॉलिड के पार्टिकल्स गैस के अंदर, सॉलिड के पार्टिकल्स गैस के अंदर, ठीक है। तो बेटा ये क्या है, स्मोक, धुआं, सब कुछ धुंधला है ठीक है। तो बेटा ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट है ना, गाड़ियों में पीछे से ट्रकों में से धुआं निकल रहा है जी, है ना, दिल्ली में मत आना जी भाई, बहुत पोल्यूशन है जी, है ना। तो बेटा ये क्या है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ कोलॉइड। कैसा कोलॉइड, एरोसोल, है ना। एरोसोल में क्या है भाई, सॉलिड के पार्टिकल गैस में क्या है, गैस में क्या है, फैले हुए हैं। उसके बाद बेटा फोम, देखा है ना बेटा, घरों में पापा शेविंग वगैरह करते हैं तो शेविंग फोम लगाते हैं, कभी देखना बेटा उन ट्यूब के ऊपर लिखा होगा शेविंग फोम। तो फोम एक ऐसी चीज होती है बेटा, है ना, फोम एक ऐसी चीज होती है जिसमें क्या होती है बेटा, लिक्विड के अंदर गैस होती है, लिक्विड के अंदर गैस होती है, तभी तो एकदम फ्लफी फ्लफी सा होता है ना, क्योंकि उस लिक्विड के अंदर गैस भरी हुई है तो वो ऐसे फैल जाता है एकदम से, ठीक है। शेविंग क्रीम वगैरह हो गई, है ना। इमल्शन, लिक्विड के अंदर जब लिक्विड होगा, लिक्विड के अंदर जब बेटा क्या होगा, लिक्विड होगा, तो हम क्या बोलेंगे बेटा, हम बोलेंगे क्या बन गया भाई, ये एक तरीके का कोलॉइड है, उसको हम इमल्शन नाम देते हैं। बेटा आपके घर में कभी पेंट होगा, है ना, ट्रैक्टर इमल्शन, एड भी आती है, एशियन पेंट्स, है ना, इमल्शन पेंट्स। तो इमल्शन बेसिकली क्या है कि भाई एक लिक्विड के अंदर हमने दूसरे लिक्विड्स क्या है डाले हैं, शाइनी वाइन के लिए होते हैं वो, बेसिकली थोड़े ऑयली ऑयली टाइप के होते हैं, और वो क्या होते हैं बेटा, उसके पार्टिकल्स थ्रू आउट द मीडियम क्या होते हैं, फैले होते हैं। तो लिक्विड के अंदर लिक्विड, तो क्या हो गया बेटा, इमल्शन, है ना। इवन बेटा हमारा मिल्क क्या है, मिल्क भी एक तरीके का इमल्शन है ना। फेस पे जो क्रीम व्रीम लगाते हैं बेटा, है ना, वो एक सिंगल चीज से तो बनती नहीं, उसमें बहुत सारी चीजें मिलाई जाती हैं, जनरली लिक्विड होती हैं। तो ये क्या हो गया बेटा, हमारा इमल्शन हो गया। फिर देखते हैं बेटा हम नेक्स्ट एग्जाम्पल, है ना, सॉल, ठीक है। लिक्विड के अंदर सॉलिड घुला हुआ है जी, नॉट घुला हुआ है, एक्चुअली सॉलिड के पार्टिकल्स प्रेजेंट है, लिक्विड के अंदर सॉलिड के पार्टिकल्स प्रेजेंट है, और वो ऐसे प्रेजेंट है कि यूनिफॉर्म तरीके से फैले हुए हैं। कीचड़ कीचड़ इज अ वेरी गुड एग्जांपल गाइस, है ना। तो होता क्या है बेटा, है ना, बारिश हुई पानी इकट्ठा हुआ, थोड़े टाइम बाद उसमें मिट्टी वगैरह फैल गई, मिट्टी के पार्टिकल्स उसमें फैल गए। अब देखने में तो सारा कीचड़ एक जैसा लग रहा है ठीक है, बट उस लिक्विड के अंदर क्या है, सॉलिड है, उस लिक्विड के अंदर क्या है, उस लिक्विड के अंदर क्या है, सॉलिड है। तो बेटा मड जो हो गया उसका एग्जांपल है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जनरली जब पेट थोड़ा गड़बड़ गुड़गुड़ डिस्टर्बिंग हो जाता है तो जनरली मिल्क ऑफ मैग्नीशिया करके बेटा हम एक दवाई दे देते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है बेटा, है ना, लिक्विड होता है और उसके अंदर सॉलिड मैग्नीशियम वगैरह डाला जाता है ना, दवाई के लिए, तो उसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं क्योंकि थोड़ा व्हाइट कलर का दिखता है वो, है ना। बेटा जब सॉलिड के अंदर गैस हो, जब सॉलिड के अंदर क्या हो बेटा, गैस हो, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं सॉलिड फोम। उसको हम क्या बोल देते हैं बेटा, उसको हम बोल देते हैं सॉलिड फोम। बेटा आपने इस तरीके से दिखने वाले फोम्स देखी होंगी, है ना, आपने इस तरीके से दिखने वाली फोम्स देखी होंगी। अदरवाइज बेटा मेरे पास भी बैग में पड़ी होगी, मेकअप करने का इंतजाम तो बेटा पूरा हर टाइम रहता है देखो बेटा ये क्या है, एक फोम है। अब देखो बेटा मैं इसको दबाऊंगी और ये पिचक जाएगा, क्यों, क्योंकि इस सॉलिड के अंदर ना गैस भरी हुई है, इस सॉलिड के अंदर गैस भरी हुई है, और जैसे ही मैं इसको दबाती हूँ गैस बाहर निकल जाती है।
है ना, इसके अंदर छोटे छोटे होल्स होंगे, जैसे ये फोम है बेटा, हाँ इसके अंदर छोटे छोटे होल्स होंगे, उसके अंदर गैस होगी। तो बेटा ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये सॉलिड फोम हो गया। जब गैस क्या होती है, हमारे सॉलिड के अंदर प्रेजेंट होती है। या फिर आपने वो देखा है बेटा जिससे एडी को रगड़ते हैं, देखा है वो घरों में प्यूमिस स्टोन जिससे एडी को रगड़ा जाता है। देखो ये क्या है, छोटे छोटे छेद है, इस छोटे छोटे छेद के अंदर क्या है, गैस है, सॉलिड के अंदर गैस है ना। तो ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया सॉलिड फोम। फिर बेटा हमारा आ जाता है जेल। जेल में क्या होता है बेटा, जेल में क्या होता है, लिक्विड को सॉलिड के अंदर क्या है, सॉलिड के अंदर लिक्विड के पार्टिकल्स फैले हुए हैं, जेल है ना। जैसे कि बेटा जस्ट जेली है ना, एक बड़ी अच्छी सी टॉफी आती है, मेरे को नाम नहीं याद, वैसे गुआवा वाली होती है, ब्लैक और ग्रीन कलर का उसका पैकेट होता है ना, जस्ट जेली होता है शायद से उसका नाम, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट गुआवा वाली होती है, बड़ी टेस्टी होती है। तो जेली जेली टाइप चीजें होती है ना बेटा, है ना, ये सॉलिड भी नहीं है लिक्विड भी नहीं है, क्यों, क्योंकि बेटा लिक्विड के पार्टिकल्स फैले हुए हैं सॉलिड के अंदर, है ना। तो बेटा जेली हो गई, चीज हो गया, बटर हो गया, इसी का क्या है, एग्जाम्पल है। फिर हमारा आ जाता है बेटा सॉलिड सॉल। क्या आ जाता है, सॉलिड सॉल। यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे क्या है बेटा, अरे भाई ये कैसा डायग्राम बना दिया, ऐसा नहीं होता बेटा। बेसिकली क्या है, सॉलिड के अंदर सॉलिड है, सॉलिड के अंदर सॉलिड के पार्टिकल्स क्या है, फैले हुए हैं। जैसे कि बेटा आपने देखा है पत्थर वगैरह होते हैं, या फिर मैं आपको सबसे अच्छा एग्जांपल देती हूँ बेटा, आपने कुछ ऐसे ग्लास देखे होंगे ऑफिस वगैरह में, मॉल वगैरह में, ओपेक, या फिर उसको बोलते हैं मिल्की ग्लास, है ना, ट्रांसलूसेंट ग्लास, देखा है बेटा। उसको क्या कर दिया जाता है, ग्लास पहले से ही सॉलिड है, उसके अंदर कुछ ऐसे सॉलिड के पार्टिकल्स डाल दिए गए हैं जिसकी वजह से वो थोड़ा ऐसा सा हो गया, टिंटेड सा हो गया। या फिर बेटा आपने देखा है जेम स्टोन्स, लोग अंगूठियां पहनते हैं तो उनके अंदर हमें छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखते हैं, तो सॉलिड के अंदर सॉलिड के दूसरे सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, सो दिस इज नोन एज सॉलिड सॉल। एंड इसी के साथ क्या होता है बेटा, हमारा टॉपिक ऑफ सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइड होता है खत्म। ये पर्टिकुलर टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सारी चीजें हमने डिस्कस करी है बेटा यहाँ पे समराइज कर दी गई हैं। पेपर में बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, और इसके बेटा आपको सारे पॉइंट्स याद होने चाहिए, जब सारे बोलूंगी तब जाके बेटा 3-4 याद रख पाओगे, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ बेटा हमारा मिक्सचर का टॉपिक होता है खत्म। और अब स्टार्ट करते हैं बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक, विच इज प्योर सब्सटेंसेस। याद है अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये वाला चार्ट दिखाया था बेटा, मिक्सचर्स वो सब्सटेंसेस हो गए बेटा जो एक से ज्यादा टाइप के पार्टिकल से मिलकर बनते हैं। जो भी चीजों को हमने आपस में मिक्स किया होता है वो आपस में क्या है, केमिकली रिएक्ट नहीं करते हैं। अब हम आ जाते हैं बेटा किस पे, प्योर सब्सटेंसेस पे। प्योर सब्सटेंसेस हम उन सब्सटेंसेस को बोलते हैं जो केवल और केवल एक सिंगल टाइप के पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। यानी कि अगर मैं किसी भी चीज को बोल रही हूँ ये प्योर है, दैट मींस उसके अंदर जो भी उसके पार्टिकल्स होंगे वो केवल और केवल एक ही टाइप के होंगे। अब बेटा ये क्या है, ये दो तरीके के होते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। पहले हम एलिमेंट को समझेंगे। अगर आप एलिमेंट को ढंग से समझ गए तो बहुत इजीली बेटा आप क्या है, कंपाउंड्स को समझ जाओगे। देखो बेटा प्योर सब्सटेंसेस दो तरीके के, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो सबसे पहले बेटा एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स को हम ऐसे समझ सकते हैं। आपको बेटा मैं क्या दिखाती हूँ, एक डायग्राम दिखाती हूँ, ठीक है। आपको मैं एक डायग्राम दिखाती हूँ। देखो बेटा ये डायग्राम है एक मिक्सचर का। यहाँ पर मैंने पानी लिया, उसके अंदर मैंने सॉल्ट की लिया, ठीक है। और मैम ये तो मिक्सचर बन गया। अरे भाई मिक्सचर तो दो चीजों से मिलकर बनता है, तो वाटर एंड सॉल्ट को मिक्स करके मैंने क्या बना लिया है, मिक्सचर बना लिया है। क्या मैं इसको सेपरेट कर सकती हूँ? हाँ मैम कर सकते हो। भाई मैंने पानी के अंदर नमक को घोल दिया, मैं इसको कैसे सेपरेट करूं? अरे मैम क्यों टेंशन लेती हो मैम, आप एक काम करो, आप इसको बॉईल कर दो। जब आप इसकी बॉइलिंग करोगे तो क्या होगा, नमक नीचे अलग से रह जाएगा और पानी क्या होगा, वाटर वेपर की फॉर्म में वाटर अलग हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने इन दोनों को सेपरेट कर दिया। अब वाटर क्या है, व्हाट इज वाटर? वाटर होता है H2O। वाटर क्या होता है, वाटर होता है H2O। अब यानी कि मैं ये बोल सकती हूँ वाटर क्या है, वाटर दो चीजों से मिलकर बनता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आपस में एक रिएक्शन करते हैं और आके साथ में बैठ जाते हैं, है ना, आके जब दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन आके साथ में बैठ जाता है ना, तो बेटा मैं बोलती हूँ वाटर बन गया, ठीक है। तो ये हमारा वाटर है जो कि दो चीजों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं इस हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को अलग कर सकूं? सोचने दो मैम, फिल्ट्रेशन नहीं कर सकते, बॉइलिंग भी नहीं कर सकते, क्या करें। अब बेटा हमारे पास कुछ है ना एडवांस लेवल की क्या होती है, एक्टिविटीज नहीं, वी कैन से दैट हमारे पास कुछ ऐसी प्रोसेसेस होती हैं बेटा जिनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं,
वाटर के इस हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं, राइट। जैसे कि हमारे पास कुछ केमिकल रिएक्शंस हो गए या फिर हमारे पास कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल क्या हो गई प्रोसेसेस हो गई, उसमें से एक प्रोसेस का नाम होता है बेटा इलेक्ट्रोलिसिस। इसके बारे में आप ना बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे, जैसे कि आप 10th में पढ़ोगे, 11th में पढ़ोगे। तो ये एक प्रोसेस होती है इलेक्ट्रोलिसिस। तो बेसिकली इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में क्या करते हैं, मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ बेटा। हमारे पास एक बड़ा सा ऐसे टब ले लेते हैं, उसके अंदर पानी डालते हैं, पानी के अंदर बेटा हम इस तरीके से मेटल्स की ना दो रॉड लगाते हैं और बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है ना, इलेक्ट्रिसिटी बिजली पास करते हैं। और इवेंचुअली इस प्रोसेस में क्या होता है बेटा, उस इलेक्ट्रिसिटी की वजह से वाटर का मॉलिक्यूल टूटता है, और जब वाटर का मॉलिक्यूल टूटेगा तो वो कौन सी दो चीजों से मिलकर बना हुआ है भाई, वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग। तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हम इस वाटर के मॉलिक्यूल को तोड़ देते हैं, जिसमें कि हाइड्रोजन अलग हो गया और ऑक्सीजन अलग हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, अब हाइड्रोजन को तुम आगे तोड़ सकते हो क्या? हाइड्रोजन तो खुद एक प्योर सब्सटेंस है, उसको हम क्या तोड़ेंगे? एग्जैक्टली exactly. तो ऐसी कोई भी चीज, पहली बात सुनो, ऐसी कोई भी चीज जिसको आगे फर्दर हम और ब्रेक नहीं कर सकते, है ना, जो अपने आप में क्या है भाई, बिल्कुल प्योर है और इतना प्योर है कि भाई इसको आगे हम ब्रेक कर ही नहीं सकते, आगे इसके हम इसको और छोटे पार्टिकल्स में नहीं तोड़ सकते, ठीक है, वो चीज क्या कहलाती है बेटा? एलिमेंट। तो हाइड्रोजन क्या है? एक एलिमेंट है। ऑक्सीजन क्या है बेटा? एलिमेंट है ना। इसको हम और किसी चीज से क्या अलग करें, खुद अकेला ही है, ठीक है। तो बेटा ये क्या हो गए? ये एलिमेंट हो गए। ये क्या हो गए बेटा? एलिमेंट हो गए। ये किस चीज के एग्जाम्पल हो गए बेटा? एलिमेंट। तो ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, है ना, ये सब क्या है बेटा? एलिमेंट। वाटर क्या है? आप देखो बेटा, वाटर एक ऐसी चीज है जो दो एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है, H2O। वाटर क्या है? वाटर बेसिकली कंपाउंड है बेटा। वाटर क्या है बेटा? अभी मैं धीरे धीरे आ रही हूँ, आपको समझा रही हूँ सब चीजें। वाटर क्या है? कंपाउंड है। कंपाउंड एक ऐसी चीज होती है बेटा, कंपाउंड एक ऐसी चीज होती है जो एलिमेंट से मिलकर बनती है। तो बेसिकली कंपाउंड को मैं सिंपल भाषा में बोल सकती हूँ कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स, है ना। कंपाउंड एक ऐसा प्योर सब्सटेंस होता है जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बनता है। मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ यहाँ पे बेटा, है ना। आप ये देखो, सबसे पहले प्योर सब्सटेंसेस कौन से सब्सटेंसेस होते हैं? वो सब्सटेंसेस जो कि केवल एक सिंगल तरीके के पार्टिकल से मिलकर बनते हैं। बट मैम अभी तो आपने बोला वाटर एक कंपाउंड है, कंपाउंड प्योर कैसे हो सकता है? वाटर कैसे प्योर हो सकता है? वो तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। अरे वेट, एक बात दिमाग में रखनी है, बस केवल एक बात दिमाग में रखनी है। प्योर सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनके सारे पार्टिकल्स एक जैसे हों, जिनके सारे पार्टिकल्स एक जैसे हों। वहां पे हमें सिर्फ एक ही तरीके के पार्टिकल्स दिख रहे हैं, कोई दूसरे तरीके का पार्टिकल दिख ही नहीं रहा, ऐसी चीजों को हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ, ये देखो बेटा, ये क्या है बेटा? ये क्या है? मेरे पास एक, है ना, क्या, फॉर एग्जाम्पल मान लो बेटा मेरे पास एक कंटेनर है, उसके अंदर क्या है? उसके अंदर हाइड्रोजन है, उसके अंदर क्या है? हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे देखो बेटा, सारे पार्टिकल्स हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। तो ये क्या है मैम? सारे पार्टिकल्स एक जैसे हैं, एक ही तरीके का पार्टिकल है, तो क्या हो गया? प्योर सब्सटेंस, ठीक है। यहाँ पर आओ, यहाँ पर आओ, ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी दो चीजों से मिलकर बनती है? कार्बन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। बट यहाँ पर देखो बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड के जो पार्टिकल्स हैं, है ना, यहाँ पे सारे पार्टिकल्स एक जैसे हैं, सारे पार्टिकल्स बेटा देखो यहाँ पर एक जैसे हैं, CO2 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 CO2। ऐसा नहीं है कि कार्बन अलग घूम रहा है, ऑक्सीजन अलग घूम रहा है, नहीं। यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन ने मिलकर बेटा क्या बनाया हुआ है? एक पार्टिकल बनाया हुआ है, और सारे पार्टिकल्स वैसे ही हैं। तो कंपाउंड बेसिकली दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स मिलकर बनाते हैं। और कंपाउंड में क्या होता है बेटा? और हमारे जो भी दो एलिमेंट्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे से केमिकली कंबाइंड होते हैं। ऐसा नहीं कि वो अरे कार्बन डाइऑक्साइड तो पीछे रह गया, नहीं बेटा, वो साथ में जुड़े हुए हैं। तो प्योर सब्सटेंसेस में बेटा एक चीज कॉमन है ना, सारे पार्टिकल्स एक जैसे, सब एक जैसे हैं। All particles are of same type. Only single type of particles are visible here. यहाँ पर भी all particles are of same type. Single type of particles are visible. तो सब में यहाँ पे क्या चीज एक कॉमन याद रखनी है बेटा? सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से जो मिलकर बने हो वो क्या हो गए? प्योर सब्सटेंस। एलिमेंट्स बेटा इतने ज्यादा प्योर है जिनको आगे अलग किया ही नहीं जा सकता। अब इनमें कुछ बचा ही नहीं है, ये अपने आप में प्योर हो गए, ठीक है। बट कंपाउंड भी प्योर है, बट यहाँ पर क्या होता है बेटा, क्योंकि ये दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, तो इनको आगे कुछ केमिकल प्रोसेसेस से अलग किया जा सकता है। मैं कार्बन ऑक्सीजन को अलग कर सकती हूँ, ठीक है, मैं वाटर के हाइड्रोजन को ऑक्सीजन को अलग कर सकती हूँ, राइट।
ये समझ आया? चलो तो सबसे पहले बेटा यहाँ पे स्टार्ट करते हैं किसके साथ? एलिमेंट्स के साथ। एलिमेंट बेसिक फॉर्म है मैटर की, सबसे छोटी फॉर्म हो गई बेटा, है ना, मैटर की, जिसको आगे कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, इसको आगे और सिंपलर चीजों में तोड़ा नहीं जा सकता, जैसे कि गोल्ड है, सोडियम है, आयरन है। कंपाउंड क्या है बेटा? एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बना होता है, और वो दोनों चीजें क्या होती हैं? केमिकली बाउंडेड होती है फिक्स रेशियो में। अभी इसके ऊपर आएंगे बेटा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब बेटा हमारे जो है ना, हमारे जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं बेटा, है ना, जो कि एक ही तरीके के पार्टिकल से मिलकर बने हैं, जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, डायमंड है, वाटर है, ऑक्सीजन है, हीलियम है, सॉल्ट है, ये सब प्योर सब्सटेंसेस के क्या होगा? एग्जाम्पल हो गए। प्योर सब्सटेंसेस, एलिमेंट्स नहीं बेटा, प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे डेफिनाइट कॉम्पोजिशन होती है ना। अच्छा, उस डेफिनेट कॉम्पोजिशन का मतलब यूनिफॉर्म, है ना, एक जैसे ही दिखते हैं, ना। अच्छा, उसके अलावा बेटा इनको फिजिकल एक्टिविटीज से अलग नहीं किया जा सकता, जैसे कि अगर मैं सोचूं कि भाई मैं पानी को बॉईल करके हाइड्रोजन अलग कर दूं, ऑक्सीजन अलग कर दूं, मैं ये नहीं कर सकती। और बेटा इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? कंसिस्टेंट रहती है, यानी कि भाई यहाँ पे अलग प्रॉपर्टी, वहां पर अलग प्रॉपर्टी नहीं बेटा, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है? सेम रहती है, ठीक है। चलो एलिमेंट्स के साथ स्टार्ट करते हैं बेटा। एलिमेंट्स को फर्दर हमने क्या किया है? क्लासिफाई करा हुआ है। एलिमेंट्स को हमने फर्दर क्लासिफाई किया हुआ है मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स में, ठीक है। मेटल्स जैसे कि बेटा गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, आयरन है, ठीक है। नॉन मेटल्स जैसे कि बेटा ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है ना, ये क्या हो गए बेटा? हमारे नॉन मेटल्स हो गए। मेटलॉइड्स बेसिकली वो चीजें होती हैं बेटा जो मेटल और नॉन मेटल के बीच की होती है, मतलब वो दोनों प्रॉपर्टीज, है ना, थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज मेटल्स की, थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की, ऐसे दिखाते हैं। अच्छा, ये तो क्या हो गया बेटा, है ना, एक तो ये तरीका हो गया भाई एलिमेंट्स को क्या करने का? क्लासिफाई करने का। बट अगर आपसे कोई पूछे भाई कोई ऐसा एलिमेंट बताओ जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है, तो हम बोलेंगे भाई इस टाइम रूम टेम्परेचर है, इस टाइम रूम टेम्परेचर है, ये आयरन की रॉड यहाँ लगी हुई है, ये सॉलिड है ना। तो ऐसी कोई चीज जो प्योर है और रूम टेम्परेचर पे सॉलिड है, जैसे कि बेटा आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, है ना। अब ये तो है नहीं कि रूम टेम्परेचर पे भाई ये पिघल गया, ऐसा तो है नहीं, है ना, ये तो है नहीं बेटा, ये जो पहने हुए हैं पिघल गए, है ना, सॉलिड है, ठीक है। अब बट कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं बेटा जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं, यानी कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर मतलब 20-25 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड होते हैं, जैसे कि बेटा ब्रोमीन हो गया, मरकरी हो गया, मरकरी वही जो थर्मामीटर में लगता है, ठीक है, और बेसिकली एक तरीके का मेटल होता है, ठीक है। अच्छा, और बेटा कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो रूम टेम्परेचर पे गैस होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, जैसे कि हाइड्रोजन, जैसे कि नाइट्रोजन, ठीक है। चलो इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं, बहुत सिंपल है, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा भी है। देखो बेटा मेटल्स जो होते हैं जनरली सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, एक्सेप्शन आने चाहिए, जैसे कि मरकरी। मरकरी भाई एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है? लिक्विड होता है। पहले सारे मेटल की बात करूंगी, ठीक है। चलो मेटल्स जनरली क्या होते हैं बेटा? हार्ड होते हैं, है ना, जैसे कि बेटा, जैसे मान लो बेटा ये क्या है? आयरन का है, जैसे मान लो, वैसे तो ये स्टील का है बट मान लो ये आयरन है ना, तो क्या होगा बेटा? ये क्या होगा? रूम टेम्परेचर पे, है ना, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होगा, है ना, और हार्ड होता है। बट हमारे पास कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो सॉफ्ट भी होते हैं, जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है ना, दिखते तो सॉलिड ही है, सॉलिड है, ठीक है, पर हार्ड नहीं है। मतलब जैसे कि बेटा बटर को प्यार से नाइफ से काट सकते हो, बिल्कुल वैसे ही बेटा अगर आपके सामने कोई प्योर सोडियम रख देना, आप बेटा उसको बिल्कुल जैसे केक को काट देते हो ना, वैसे काट दोगे आप, इतना सॉफ्ट होता है वो, ठीक है। अच्छा, शाइन होती है इनमें, कोई भी चीज जो चमकती है तो हम लश्चरस बोलते हैं ना, तो बेटा गोल्ड है ना चमकता है, सिल्वर चमकता है, आयरन चमकता है, तो लश्चरस होता है ना। ये मेलिएबल है, मेलिएबल मतलब भाई इनको कूट कूट के इनकी शीट्स बनाई जा सकती हैं। जैसे कि आपने बहुत अच्छा एग्जांपल देखा होगा फॉइल पेपर, एल्यूमिनियम क्या है? एक मेटल है और उसकी बहुत पतली सी शीट बन जाती है। फॉइल पेपर मेलिएबल है तभी तो बन पाता है। या फिर बेटा मिठाइयों के ऊपर देखा है चांदी की वरक या अरक लगाई जाती है, वो भी क्या है बेटा? इतना कूट के उसकी शीट बना दी है पतली सी, तो मेलिएबल हो गया, ठीक है। डक्टिलिटी है ना, तो बेटा हम क्या मेटल्स को इतना फाइन कर करके है ना, उनको कूट के उनकी वायर्स भी बना सकते हैं, है ना। हैमर से मार मार के उनकी वायर्स भी बनाई जा सकती है। तो जब वायर बना सकते हैं बेटा तो हम बोलते हैं डक्टाइल है, तो मेटल्स डक्टाइल होते हैं, है ना। ये सोनोरस होते हैं भाई, साउंड प्रोड्यूस करेंगे, है ना, साउंड प्रोड्यूस करेंगे, है ना। मेरे पास बेटा जो दो मेटल्स होंगे तो साउंड प्रोड्यूस करेंगे, बट जो दो नॉन मेटल होंगे बेटा वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करते, है ना। अच्छा, हमारे जो मेटल्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मतलब उनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी और हीट पास कर सकती है ना, तो गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है, गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स होते हैं। और बेटा वो हीट को भी पास करते हैं, तो थर्मल कंडक्टर्स भी होते हैं। बट जैसे बेटा हमारा लेड हो गया या मरकरी हो गया, ये क्या है बेटा? ये मतलब बहुत अच्छे से हीट को पास नहीं कर पाते, है ना, बहुत अच्छे से हीट को पास नहीं कर पाते, है ना, ठीक है। नॉन मेटल्स की बात, अच्छा मेटल्स के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं बेटा, मेटल्स के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, जिंक, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मरकरी। मरकरी याद रखना लिक्विड होता है,
ठीक है, ये बाकी सब सॉलिड होते हैं। ये एग्जांपल्स थे बेटा मेटल के, और ये देखो उनकी शीट बना दी मेलिएबल, उनकी वायर बना दी डक्टाइल, उनकी इससे साउंड निकल रही है सोनोरस। ठीक है, चलो नॉन मेटल्स की बात करते हैं, है ना। नॉन मेटल्स की बात करते हैं, देख रहे हो बेटा टूट गया, जरा सा प्रेशर लगाया टूट गया, है ना। तो यहां से हम शुरू करते हैं बेटा। नॉन मेटल्स बेटा क्या हो सकते हैं, नॉन मेटल्स बेटा, है ना। नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें, भी हो सकते हैं बट हार्ड नहीं होते। ठीक है, जनरली गैसेस होते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, है ना। तो बेटा जनरली सॉलिड या गैस होते हैं, बट एक एक्सेप्शन है ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है बेटा जो लिक्विड होता है, अदरवाइज या तो वो सॉलिड होते हैं या गैस होते हैं, और वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, है ना। थोड़े से जैसे बेटा, है ना, जैसे मान लो कोई मिट्टी का डला है, मिट्टी का कोई पत्थर है, आप उसको थोड़ा प्रेशर लगा लोगे वो टूट जाएगा, है ना। तो वैसे से होते हैं बेटा नॉन मेटल्स। बट यहाँ पे बेटा एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, डायमंड, डायमंड बिस्किट, डायमंड, है ना। ऐसे वैसे तो बेटा क्या होते हैं, बिस्किट की तरह है नॉन मेटल्स, थोड़ा सा प्रेशर लगाओगे टूट टूट जाएगा, चूरा चूरा हो जाएगा। बट डायमंड क्या है, डायमंड बना होता है कार्बन से, एंड कार्बन क्या है, नॉन मेटल, डायमंड क्या हुआ, नॉन मेटल। अब बेटा डायमंड इज वन ऑफ द हार्डेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, डू यू नो दैट? यस, तो एक्सेप्शन है, याद रखना। ठीक है, वैसे तो बहुत सॉफ्ट होते हैं, बट डायमंड क्या है भाई, बहुत हार्ड है। ठीक है, अच्छा नॉन लस्टरस होते हैं बेटा, है ना, उनके उनके पास बहुत ज्यादा शाइन नहीं है, बट अगेन एक्सेप्शन, आयोडीन थोड़ा शाइनी होता है, ग्रेफाइट थोड़ा शाइनी होता है, वैसे बाकी सब डल होते हैं। ठीक है, नॉन मेलिएबल, उनकी आप शीट्स नहीं बना सकते, नॉन डक्टाइल, उनकी वायर्स नहीं बना सकते, नॉन सोनरस बेटा, उनको आपस में एक दूसरे से पीटोगे तो इतनी आवाज नहीं आएगी, है ना। अच्छा, वो पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स होते हैं, मतलब उनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकती। बट अगेन बेटा यहाँ पर एक्सेप्शन है किसका, ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट बेटा वही जो आपकी पेंसिल के अंदर लगा होता है। अगेन बेटा ग्रेफाइट कार्बन से बना होता है। ठीक है, और ग्रेफाइट बहुत अच्छा कंडक्टर है, वो अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करा सकता है। ठीक है, अच्छा पुअर थर्मल कंडक्टर्स भाई, जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो सके, है ना, तो नॉन मेटल्स पास नहीं करते। अगेन डायमंड क्या हो गया बेटा, डायमंड एक तरीके का मैं अगेन बोल रही हूँ बेटा, कार्बन का ही एक फॉर्म होता है, बट ये क्या है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी, है ना, सॉरी थर्मल हीट को पास करा देता है। कुछ एग्जांपल्स देख लो बेटा नॉन मेटल्स के, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, सल्फर, क्लोरीन, फास्फोरस, आयोडीन, क्लोरीन, दो बार हो गया क्लोरीन, है ना, ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन क्या होता है, लिक्विड होता है। ठीक है, ब्रोमीन क्या होता है, लिक्विड होता है। तो ये क्या हो गए बेटा, नॉन मेटल्स हो गए। हम मेटलॉइड्स की बात कर लेते हैं। मेटलॉइड्स यार ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, मेटलॉइड्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो क्या है बेटा, जो थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज मेटल्स की दिखाते हैं, थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की दिखाते हैं, इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, बीच की प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। ठीक है, और बहुत अच्छा एग्जांपल है बेटा क्या, बहुत अच्छा एग्जांपल है सिलिकॉन। आपके घर में बेटा कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस होगा तो उसके अंदर बेटा इस तरीके की चिप वगैरह लगी होंगी, जैसे कि कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स में बेटा इनके अंदर जो चिप लगी होती है उसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर चिप। आपने ये चीज न्यूज में कहीं ना कभी सुनी होगी, सेमीकंडक्टर चिप, ये रुक गई, वो रुक गई, ये हो गया, वो हो गया। तो वो सेमीकंडक्टर चिप जो होती है ना बेटा, सिलिकॉन्स की बनाई जाती है ना। इसके अलावा बेटा आपने इस तरीके के जो मैं आपको बीकर्स दिखा रही हूँ, है ना, मैं आपको इस तरीके के बीकर्स दिखा रही हूँ बेटा, है ना। आपको पता है ये दो किस चीज से मिलकर बने होते हैं, देखो आई डोंट नो आपको ऐसा दिख रहा नहीं दिख रहा, बट मैं आपको बता देती हूँ बेटा सच्ची में। देखो इसके ऊपर लिखा हुआ है बोरोसिलिकेट, क्या लिखा हुआ है, बोरोसिलिकेट। ये बोरॉन और सिलिकॉन को मिक्स करके क्या है, बनाए जाते हैं। बोरॉन और सिलिकॉन को मिक्स करके बनाए जाते हैं, जो कि दोनों क्या है बेटा, दोनों के दोनों यहाँ पर मेटलॉइड होते हैं। तो ये था बेटा हमारा मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। ठीक है, तो दो तीन एग्जाम्पल आपको आने चाहिए, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम के, इसके तो आपको याद नहीं चाहिए, और मैंने आपको काफी एग्जांपल दे दिए। अगेन मेटल नॉन मेटल का पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कंपाउंड्स की। मैम समझ नहीं आ रहा कंपाउंड्स, हमें देखो मैम हमें एलिमेंट समझ आ गया, एलिमेंट समझ आ गया। गोल्ड एक एलिमेंट है, उसमें गोल्ड 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 के पार्टिकल्स है ना, कुछ और नहीं है, सिर्फ गोल्ड है। हाइड्रोजन 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 है, ऑक्सीजन 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 है, नाइट्रोजन 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 है। बट ये वाटर कैसे प्योर है, हमें ये नहीं समझ आ रहा। बेटा आप ऐसे सोचो, वाटर का पार्टिकल, सारे पार्टिकल्स एक जैसे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का डायग्राम दिखाया था ना, सारे पार्टिकल्स कैसे, सारे पार्टिकल्स कैसे, एक जैसे। CO2 का एक पार्टिकल है ये, तो सारे पार्टिकल्स एक जैसे, ऑल पार्टिकल्स आर ऑफ सेम टाइप, ओनली सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। ठीक है, बट अब समझने वाली बात है ये एक पार्टिकल कैसे बना हुआ है। बात ये है कि ये एक पार्टिकल कैसे बना हुआ है भाई, ये कंपाउंड है। व्हाट इज कंपाउंड, कंपाउंड ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं बेटा जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट मिलकर बनाते हैं, जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट मिलकर बनाते हैं, है ना। और वो जो एलिमेंट मिलते हैं बेटा, है ना, वो एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में मिलते हैं। ठीक है, मैं इस पे आती हूँ, पहले आपको एग्जांपल देती हूँ, एग्जांपल देखते ना सब समझ आने लग जाए। देखो बेटा हमारे पास क्या है, वाटर, वाटर को हम क्या बोलते हैं, H2O। अब वाटर किससे मिलकर बना हुआ है, वाटर मिलकर बना हुआ है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से, राइट। ठीक है,
अब बेटा अगर आप बात करें कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2, तो बेटा ये किससे मिलकर बना हुआ है? ये मिलकर बना हुआ है मैम कार्बन से एंड ऑक्सीजन से। वेरी गुड, ठीक है। मीथेन क्या होता है बेटा? मीथेन होता है CH4। CH4 में बेटा यानी कि इसके पास क्या है? इसके पास एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, तो ये कार्बन एंड हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है। ग्लूकोज क्या होता है? पता है ग्लूकोज क्या होता है? C6H12O6, ये आपको 10th क्लास में ही देखने को मिलेगा, है ना। देखो बेटा इसमें क्या है भाई, एक जो ग्लूकोज होता है ना, उसके अंदर कार्बन होता है, उसके अंदर हाइड्रोजन होता है और उसके अंदर ऑक्सीजन भी होता है। तो ये देखो बेटा 3 तरीके के एलिमेंट से मिलकर बना है। यहाँ पे 3 तरीके के एलिमेंट्स एक साथ प्रेजेंट होते हैं। कॉमन सॉल्ट, जो नमक हम खाते हैं ना बेटा, उसको हम बोलते हैं NaCl। क्या बोलते हैं? NaCl। इसमें क्या है बेटा? इसमें एक सोडियम है और इसमें क्या है? क्लोरीन है। इसमें क्या है? सोडियम है और एक क्लोरीन है, यानी कि एक मेटल है एक नॉन मेटल है ना। ठीक है, एक मेटल है एक नॉन मेटल है, ये नॉन मेटल नॉन मेटल नॉन मेटल है। तो बेटा यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पर कंपाउंड्स, बेसिकली कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। अलग अलग एलिमेंट्स मिलके क्या बनाते हैं? अलग अलग एलिमेंट्स मिलके हमारे कंपाउंड्स बनाते हैं। तो मैम इसको फिर प्योर क्यों बोल रहे हैं? यहाँ पे तो 2 तरीके की चीजें हो गई, बट बेटा जब ये दोनों मिले तो उन्होंने एक सिंगल पार्टिकल बना लिया। आप समझ रहे हो बेटा? आप समझ रहे हो बेटा? जब ये 2 अलग अलग एलिमेंट्स मिले, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिले, तो इन्होंने मिलकर क्या बना लिया? इन्होंने मिलकर एक सिंगल पार्टिकल बना लिया, ठीक है। और ये क्या है? ये केमिकली कंबाइंड है। ये नहीं कि बस ऐसे फेविकोल से जुड़े हुए और टूट जाएंगे, नहीं बेटा, इनके बीच में केमिकल कॉम्बिनेशन है, इनके बीच में केमिकल बॉन्ड है और वो इतना स्ट्रॉन्ग है वो ऐसे इजीली टूट ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये एक सिंगल चीज बना दी इन्होंने, उसको हमने बोल दिया कंपाउंड, है ना। कंपाउंड केमिकली कंबाइंड होते हैं और इनका प्रपोर्शन बहुत ही फिक्स्ड होता है। फिक्स्ड प्रपोर्शन का मतलब कि भाई हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1, मैं क्या बोल रही हूँ? H2O, तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। फिक्स्ड है बेटा, ऊपर नीचे नहीं हो सकता। अगर ऊपर नीचे हुआ ना तो कुछ और बन जाएगा। जैसे कि बेटा मैं आपको देखो एग्जांपल देती हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन, एक कार्बन, डाई मतलब 2 ऑक्सीजन। आपको पता है बेटा अगर मैं इसका एक ऑक्सीजन कम कर दूं, अभी 2 ऑक्सीजन है, अगर मैं इसका एक ऑक्सीजन कम कर दूं तो क्या हो जाएगा? एक कार्बन, मोनो मतलब सिंगल, डाई मतलब 2, 2 ऑक्सीजन तो डाइऑक्साइड, एक कार्बन और एक ही ऑक्सीजन तो क्या हो गया? कार्बन मोनोऑक्साइड। आपको पता है दोनों गैसेस बहुत अलग है। कार्बन डाइऑक्साइड बेटा हमारे लिए इतनी टॉक्सिक नहीं है, बट आपको पता है कार्बन मोनोऑक्साइड अगर ज्यादा हो जाए कमरे में तो बेटा इट कैन कॉज टू डेथ। यस, तो बेटा देखो हल्का सा प्रपोर्शन, हल्की सी नंबर ऊपर नीचे, एक नंबर करने ना, प्रपोर्शन रेशियो अगर थोड़ा सा भी बिगड़ा तो चीज अलग बन जाती है। जैसे कि बेटा अगर मैं नाइट्राइट की बात करूं, आपको पता है नाइट्राइट का फॉर्मूला होता है NO2। मैम एक ऑक्सीजन कम, एक बढ़ा दो, एक काम करो, क्या फर्क पड़ता है बेटा? अगर मैंने एक ऑक्सीजन बढ़ा दिया तो ये नाइट्रेट हो जाएगा, विच इज अगेन अलग केमिकल, अलग कंपाउंड। तो ये प्रपोर्शन फिक्स्ड रहता है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर वाटर बनाते हैं, कब बनेगा? जब 2 हाइड्रोजन होंगे तब। अगर मैंने 2 ऑक्सीजन कर दिए तो बेटा हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाएगा, जो कि कुछ और होता है, जो कि कुछ और होता है, राइट। तो ये प्रपोर्शन फिक्स्ड रहता है, ठीक है बेटा, ये बात समझे? ठीक है, ये बात समझे? अच्छा, तो मैम वाटर क्या हुआ? वाटर एलिमेंट हुआ या कंपाउंड? बेटा अब आप खुद बताओ, अब आप खुद बताओ। यहाँ पर दोनों के बीच में केमिकल बॉन्ड बना हुआ है ना, और ये इजीली नहीं टूट सकता। तो वाटर एक्चुअली में कंपाउंड है जो कि 2 चीजों से मिलकर बना है, जो कि 2 चीजों से क्या है? मिलकर बना है। कौन सी 2 चीजें? उसके पास क्या है? 2, है ना, H2O, 2 हाइड्रोजन है ना, और 1 ऑक्सीजन है, ठीक है। चलो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। अब मैं आपको एक चीज बताऊंगी बेटा, आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी इतना स्ट्रेस मत लेना, आगे जब एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स और ये सब चीजें पढ़ेंगे आपको क्लियर होएगा बेटा। आपको पता है हम अगर बात करें ऑक्सीजन के एक पार्टिकल की, ऑक्सीजन के एक पार्टिकल का जो मास होता है वो होता है 16, है ना। आगे क्या होता है मैं आगे डिस्कस करूंगी। हाइड्रोजन के एक पार्टिकल का मास जो होता है बेटा होता है 1, ठीक है। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि भाई ये किस रेशियो में क्या है, किस रेशियो में एक दूसरे से कंबाइंड है, तो मैं बोलूंगी कि भाई यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पर एक क्या है? 1 ऑक्सीजन है ना, 1 ऑक्सीजन है। अब बेटा अगर कोई मुझसे पूछे हाइड्रोजन का एक पार्टिकल का मास क्या है, तो मैं बोलूंगी 1। तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा? यहाँ पे क्या आया? 2। और ऑक्सीजन के एक पार्टिकल का मास कितना है, तो मैं बोलूंगी 16। तो यहाँ पे क्या आया? 16। यहाँ पे क्या आया? 16। आप मुझे एक बात बताओ बेटा, ये कट रहा है क्या?
अरे हाँ मैम, 2 से 16 कट गया, तो यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 8। मैं बोलूंगी 1:8 के रेशियो में क्या है, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइंड होते हैं। ठीक है, इस चीज को बेटा आप और बेटर तरीके से समझ पाओगे जब हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे। मुझ पे विश्वास रखो, अभी तक रखा है तो ठीक है, ये भी समझ आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद बेटा है ना, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है जो कि बहुत सिंपल, बहुत बेसिक है, आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है, विच इज टाइप्स ऑफ चेंजेस। ठीक है, अब बेटा देखो, हम इतनी सारी मैटर की बातें करते आए हैं। मैटर सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, मैटर प्योर हो सकता है, इम्प्योर या फिर मिक्सचर हो सकता है। बट बेटा हम इस चीज को नहीं झुकला सकते कि भाई आसपास बहुत सारी चीजें बदल भी रही हैं, बहुत सारे चेंज भी हो रहे हैं। अब वो चेंज या तो फिजिकल हो सकते हैं या केमिकल। बहुत सिंपल सी भाषा में बताऊंगी बेटा, अगर किसी भी चेंज में क्या हो रहा है, स्टेट बदल रहा है कि सॉलिड की चीज लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, लिक्विड की चीज गैस में कन्वर्ट हो गई, गैस सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और कोई नई चीज नहीं बन रही है ना। पानी पहले बेटा बर्फ था, पिघल गया, पानी तो अभी भी है, नई चीज नहीं बनी है ना। मेरे पास क्या था भाई, कांच की बोतल थी, टूट गई, हाँ टूटने पे क्या हुआ, उसकी शेप बदल गई, उसका स्ट्रक्चर बदल गया, बट कांच तो अभी भी है, ये तो है नहीं कि प्लास्टिक बन गया, है ना। या फिर बेटा मैंने लकड़ी काट दी, अभी लकड़ी के टुकड़े हो गए, पर लकड़ी तो अभी भी है ना। बेटा मेरे पास क्या था, मेरे पास पेपर था, मैंने फाड़ दिया, फाड़ने में बेटा क्या हुआ, है तो पेपर ही, ये आयरन तो नहीं बन गया ना, नई चीज तो नहीं बनी, हाँ इसकी शेप बदल गई, इसका फॉर्म बदल गया, है ना। ये पहले इसका साइज बदल गया, पहले बड़ा था अब छोटा हो गया, मैंने फाड़ दिया। तो टीयरिंग ऑफ पेपर इज अ फिजिकल चेंज, कोई नई चीज नहीं बनी है, पेपर अभी भी पेपर है ना। बेटा मैंने खीरे टमाटर काट दिए, सलाद काट दी, उसकी शेप बदल गई, पर खीरे टमाटर तो अभी भी है वो, है ना। तो बेटा ऐसा कोई भी चेंज जिसमें क्या हो, जिसमें वो चीज वही की वही रहे, कुछ नया नहीं बन रहा, है ना। उसकी फॉर्म बदल गई, उसकी शेप बदल गई, उसकी स्टेट बदल गई, सॉलिड लिक्विड गैस हो सकता है, बट चीज वही की वही है। ठीक है, कोई नई चीज नहीं बन रही, तो ऐसी चीजों को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज। और जनरली कुछ केसेस में हम देखते हैं, काफी सारे केसेस में रिवर्सिबल होते हैं। पानी पिघल गया भाई, दोबारा जमा दो ठीक है, तो ये फिजिकल चेंज हो गया, मेल्टिंग ऑफ आइस, ब्रेकिंग ऑफ अ ग्लास, चॉपिंग ऑफ अ वुड। ठीक है, वैसे ही बेटा है ना, यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, मेल्टिंग ऑफ आइस, बॉइलिंग ऑफ वाटर, पानी को उबाल दिया भाई, दोबारा क्या गैस पानी में भी तो कन्वर्ट हो सकता है, कंडेंसेशन कर दो। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास है ना भाई, जोड़ नहीं सकते इसको, बट हाँ कांच टूट गया, रहेगा तो वो कांच ही, प्लास्टिक तो नहीं बन गया। ठीक है, चलो, बट कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं बेटा, जहां पर क्या होता है, केमिकल रिएक्शन हो जाता है, केमिकल रिएक्शन होता है और नई चीजें बनती हैं। जैसे कि बेटा हम क्या करते हैं, अगर हम वुड को बर्न करते हैं, तो आपने एक छोटी सी चीज पढ़ी है, कंबशन। कंबशन में क्या होता है मैम, कंबशन में ना आपको पता है कंबशन में क्या होता है, कंबशन में मैम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ना एक रिएक्शन होता है, और उसमें वाटर बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, एग्जैक्टली रिएक्शन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, नई चीज बनी। तो जब नई चीज बनती है तो हम बोलते हैं यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ। कोई भी नई चीज बेटा केमिकल रिएक्शन से ही बनेगी। तो ऐसे ऐसे चेंजेस जिनमें केमिकल रिएक्शन हो, ठीक है, वहां पर क्या बोलते हैं बेटा, केमिकल चेंज, है ना। यहाँ पे क्या होता है बेटा, केमिकल चेंज। और बेटा ये जनरली क्या है बेटा, इजीली रिवर्सिबल नहीं होते, है ना, जनरली रिवर्सिबल नहीं होते। जैसे कि वुड का बर्न होना, रस्टिंग ऑफ आयरन होना, या आपने खाने को पका दिया बेटा, क्या हो गया, ये सब दे ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ केमिकल चेंज, दे ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ केमिकल चेंज। जैसे कि बेटा हमारे पास एक मेटल का क्या है, मैग्नीशियम, है ना, हमारे पास मैग्नीशियम का क्या है, रिबन है, उसमें आग लग जाएगी। ठीक है, अब बेटा वो क्या हो गया, है ना, वो जल गया। बर्निंग जहां पे भी होगी बेटा, केमिकल चेंज, क्योंकि बर्निंग में क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन यूज होती है, वाटर रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, और वहां पे कुछ केमिकल रिएक्शन हुआ, नई चीज बनी। तो बर्निंग जहां पे भी है बेटा, केमिकल चेंज। ठीक है, चलो उसके अलावा बेटा बर्निंग ऑफ पेपर, जैसे कि मैंने कहा अगेन बेटा, पेपर बेटा फाड़ा था वो बात अलग है ना, पेपर अभी भी पेपर ही है, बट अगर जला दिया तो वो तो कार्बन में कन्वर्ट हो गया, राइट, ऐश में कन्वर्ट हो गया, नई चीज बन गई। समझ रहे हो बेटा, तो जहां नई चीज बन जाए वो क्या हो गया, केमिकल चेंज हो गया। रस्टिंग ऑफ आयरन, अगेन वही चीज जो मैं बोल रही हूँ यहाँ पे बेटा, आयरन के ऊपर जो है ना आयरन के पार्टिकल्स होते हैं, वो ऑक्सीजन, है ना, बेसिकली किसी भी चीज पर रस्ट या जंग कब लगता है, जब बाहर के, है ना, जब बाहर के क्या हो बेटा, मॉइस्चर, वाटर, हमारी एटमॉस्फेयर में, एयर में मॉइस्चर होता है, पानी होता है, आयरन के साथ रिएक्ट कर जाता है, केमिकल रिएक्शन हो गया, केमिकल चेंज। ठीक है, बर्निंग ऑफ कैंडल, है ना, बर्निंग ऑफ कैंडल के ऊपर क्वेश्चन आता है कि भाई बर्निंग ऑफ कैंडल फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज, वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में आ सकता है। देखो बेटा, बर्निंग ऑफ कैंडल इज बोथ, बर्निंग ऑफ कैंडल इज बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज। देखो बेटा, जब बर्निंग हो रही है, जब मैंने कहा जब कोई भी चीज जलती है, तो बेटा यहाँ से कार्बन निकलेगा, है ना, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, सॉरी कार्बन, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सब निकलेगा बेटा, है ना, सब कुछ धुंधला धुंधला, है ना, धुआं 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 निकलेगा। सही बात है। तो बेटा
यहाँ पे नई चीजें बन रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, और ये सब चीजें। तो बेसिकली ये क्या हो गया, केमिकल चेंज। बट यहाँ पे देखो बेटा, स्टेट भी बदल रही है। हमारी जब वैक्स जलती है तो वो मेल्ट होने लगती है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। और जब कोई भी सॉलिड से लिक्विड चीज कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड से सॉलिड हो जाए, सॉलिड से लिक्विड हो जाए, है ना, तो ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया फिजिकल चेंज। तो याद रखेंगे, बर्निंग ऑफ अ कैंडल इज बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज। इसी के साथ बेटा हमारा टॉपिक हो जाता है खत्म। पेपर में फिजिकल केमिकल चेंज में चांसेस वैसे कम ही है, क्योंकि और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में। बट अगर डिफरेंस आता है तो बेटा दिस आर द टेबल, ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, चलो देख लेते हैं बेटा, है ना। जहाँ पे अपीयरेंस या फॉर्म चेंज हो, जहां पर नई चीज हो जाए, वो केमिकल। नया सब्सटेंस नहीं बन रहा, यहाँ पर नया सब्सटेंस बन रहा है। कभी कभी रिवर्सिबल होते हैं भाई, ये तो रिवर्सिबल ही होते हैं, है ना। वाटर का फ्रीज होना, मेल्टिंग होना, टीयरिंग ऑफ पेपर, यहाँ पे बर्निंग ऑफ वुड, रस्टिंग ऑफ आयरन, कुकिंग ऑफ फूड। ठीक है, चलो ये क्या हो गया बेटा, ये हमारे टॉपिक थे। फटाफट से बेटा कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, है ना। फटाफट से बेटा क्या है, कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस देखते हैं। मर्करी एंड ब्रोमीन बेटा अगेन इंपॉर्टेंट, मर्करी एंड ब्रोमीन वो दोनों क्या है बेटा, मर्करी एंड ब्रोमीन दोनों लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पर। ठीक है, आपको बताना है आप कैसे पानी के अंदर नमक की सॉल्युबिलिटी को, कि वो ज्यादा और घुल सके, आप क्या करोगे, तो हम हीट कर देंगे, टेम्परेचर बढ़ा देंगे। ठीक है, आपको बेटा यहाँ पर इसको मैच करना है ना। यहाँ पर बेटा आपको इसको मैच करना है। आयरन क्या है, मेटल, P will be matched with 2, P will be matched with 2। ठीक है, क्लोरीन इज नॉन मेटल, P है ना, Q will be matched with 3। लाइमस्टोन क्या होता है बेटा, है ना, लाइमस्टोन बेसिकली कैल्शियम और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। ठीक है, और बेटा ये क्या हो गया, ये बेसिकली कंपाउंड हो गया। और सिलिकॉन क्या हो गया बेटा, मेटलॉइड हो गया। तो आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी हो गया। ठीक है, स्मोक क्या है बेटा, स्मोक एक एरोसॉल का एग्जाम्पल है। स्मोक के अंदर सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं। स्मोक इज एन एग्जाम्पल ऑफ गैस डिस्पर्स्ड इन सॉलिड, सॉलिड डिस्पर्स्ड इन सॉलिड, नो, सॉलिड डिस्पर्स्ड इन गैस। गैस के अंदर सॉलिड के पार्टिकल्स स्कैटर्ड हैं और फैले हुए हैं। इसमें से क्या सॉल्यूशन नहीं बनाएगा, सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा, शुगर एंड वाटर बनाएगा, चॉक पाउडर एंड वाटर नहीं बनाएगा भाई, ये क्या है, ये सस्पेंशन है। आंसर ऑप्शन हो गया, अल्कोहल वाटर भी बनाएगा। इन द टिंचर ऑफ आयोडीन फाइंड द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो बेटा ये हमने डिस्कस किया है, आयोडीन सॉल्यूट होता है और अल्कोहल सॉल्वेंट होता है। आंसर क्या हो गया बेटा, ऑप्शन बी हो गया। कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखते हैं बेटा। आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बेटा एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स में डिफरेंस आ जाता है, दोनों प्योर है। बट यहाँ पर क्या है बेटा, इसको हम फर्दर, है ना, इसको फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। कंपाउंड को फर्दर ब्रेक डाउन किया जा सकता है कुछ केमिकल जैसे इलेक्ट्रोलिसिस करके, है ना। यहाँ पे बेटा यूनिक प्रॉपर्टीज होती हैं, बट कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज होती हैं बेटा वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बहुत अलग होती है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये देखो भाई, वाटर है, वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। हाइड्रोजन एक कंबस्टिबल गैस है, उसमें आग लग जाती है। ठीक है, और ऑक्सीजन क्या है, एक ऐसी चीज है बेटा जो बर्निंग को, आग को बढ़ावा देती है। बट आपको पता है जब ये दोनों एक साथ आ जाते हैं, वाटर बनाते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन जब मिलके वाटर बनाते हैं, तो भाई वो आग को बुझाने का काम करते हैं। तो यानी कि इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इसके कंपोनेंट से। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल हो गए, नाइट्रोजन एंड गोल्ड एग्जांपल हो गया, वाटर, सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड इसका एग्जांपल हो गया। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में बेटा हम डिफरेंस देख चुके हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहना है। ठीक है, उसके अलावा बेटा हमसे पूछा गया है कि भाई सॉल्यूशंस को आप बताओ, दो तरीके के होते हैं, उसके अंदर कितना सॉल्यूट ऐड किया जा सकता है, इसके बेसिस पे अगर और ऐड किया जा सकता है तो अनसैचुरेटेड, जिसकी भाई बस हो गया मेरा, तो अगर ऐसा हो गया कि और नहीं मिक्स कर सकता तो वो हो गया सैचुरेटेड। ठीक है, टेम्परेचर से क्या फर्क पड़ता है, तो हम बताएंगे टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, घुलने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। हमें क्या करना है बेटा, एक डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाना है ना, मतलब डिफाइन करना है। तो भाई जिसके अंदर सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन कम होती है, मात्रा कम होती है, वो क्या हो गया, डाइल्यूट सॉल्यूशन। आपको एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड का इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। आपको इसकी कंसेंट्रेशन निकालनी है बेटा। तो आपने क्या किया है बेटा, आपको बहुत सिंपल सा यहाँ पे क्या करना है, आपको कंसेंट्रेशन निकालनी है। 36 ग्राम हमने क्या लिया, सॉल्यूट लिया, और आपने 100 ग्राम वाटर लिया। तो बेटा आप 100 प्लस 36 कितना हो गया, 36 अपॉन 136 और इंटू 100 कर दोगे। बेटा जो आंसर आएगा वो आप मुझे बताओगे। ठीक है, जो आंसर आएगा गाइज आप मुझे बताओगे, मत बताओ, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, बट दिस इज हाउ यू हैव टू डू दैट, है ना। एक बॉटल है मिनरल वाटर की, उस पे लिखा हुआ है प्योर,
क्या आप इस मिनरल वाटर की बॉटल को प्योर मानोगे या आप इसको मिक्सचर मानोगे? मैम अगर वाटर के अंदर मिनरल वाटर लिखा है दैट मीन्स उसके अंदर और चीजें मिक्स करी गई हैं। मिनरल जैसे कि उसके अंदर है ना, उसके अंदर कैल्शियम, आयरन, कॉपर, ये सब चीजें मिक्स करी गई होंगी। और मैम अगर उसके अंदर एक से ज्यादा तरीके के पार्टिकल्स हैं तो हम उसको बिल्कुल भी प्योर नहीं मान सकते, राइट? तो मैम वो तो मिक्सचर ही हुआ। ठीक है, मिल्क वाइट दिखता है बट वो लाइट को स्कैटर कर सकता है, यस। और अगर वो स्कैटर कर सकता है तो वो टिंडल इफेक्ट दिखाता है, और अगर वो टिंडल इफेक्ट दिखा रहा है तो वो होमोजेनियस तो बिल्कुल भी नहीं है। तो वो क्या है? वो कोलॉइड है ना? वो कोलॉइड है ना? वो कोलॉइड है। व्हाइल प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट लीजा ने नोटिस किया दो चीजें, बॉइलिंग हो रही है एग की, और उसने क्या किया, मिक्स किया सॉल्ट को इन हर सूप। बताओ भाई, जहां पे बॉइलिंग हो गई है वहां पर धुआं बन रहा है, वाटर निकल रहा है ना? तो बेसिकली बेटा बॉइलिंग ऑफ एन एग, अगर एक बार अंडा बॉईल हो गया बेटा वो बहुत हार्ड हो जाएगा। तो ये केमिकल चेंज है, उसको है ना, उसमें कोई नई चीज बन गई है। ठीक है, बट यहाँ पे बेटा जब उसने सॉल्ट को सूप में डाला तो सूप तो अभी भी सूप ही है, कुछ नया तो नहीं बना। तो बेटा मिक्सिंग ऑफ सॉल्ट इन सूप इज एक्चुअली अ फिजिकल चेंज। ठीक है, चलिए अब होता है बेटा हमारा आज का सेशन खत्म। अगर आज का लेक्चर आपने एंजॉय किया तो बेटा दिल से प्यारे प्यारे सनफ्लावर बनाना इन द चैट एंड मुझे कमेंट्स में बताना कि तुमको नेक्स्ट वीडियो कौन से चैप्टर की चाहिए, एंड बहुत ही जल्द फिर मैं आ जाऊंगी आपके लिए वीडियो लेके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।